सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है और हम सुनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा बच्चे के साथ तो हम कर पाते हैं, बड़े के साथ कैसे कर पाओगे, है ना। क्लासरूम में तो ऐसा हम दिन भर देखते ही हैं, क्लास 1 का बच्चा सुनने को तैयार नहीं होता है, हम सुनाते हैं। 12th का बच्चा सुनने को तैयार नहीं होता, हम सुनाते हैं। लेकिन अब हम आपको क्या करें। तो अगर आप देखेंगे, जब हम लोग ये क्लास शुरू करी थी तो पहले 2-3 दिन ही हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सुनने के लिए तैयार कर रहे थे आपको, ताकि आप यहां पर आके बैठें। तो सुनने के लिए तैयार का मतलब क्या हुआ, सुनने के लिए तैयार का मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो वो चाहता है वो नहीं पा रहा है, मतलब जो गैप्स हैं अगर हम उनको हिट नहीं करेंगे, तो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि हर आदमी को लगता है कि मैं तो ज्ञानी हूं, हर आदमी को लगता है मेरे पास ज्ञान है। फिर जैसे ही आप कहोगे कि मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं, तो वो ये बोलेगा ज्ञान तो इससे पहले बहुत है। फिर वो किसी धर्म का उदाहरण देगा, किसी शास्त्र का उदाहरण देगा, कहीं किसी पुराण में ले जाएगा, कहीं कहीं ले जाएगा, लेके जाएगा। तो केवल एक ही बात करनी, बात इतनी कि ज्ञान का मतलब क्या। अगर कोई चीज ज्ञान है तो इसका मतलब क्या, अगर कोई ज्ञान है तो इसका मतलब नंबर 1, वह परिवार में जिया जा पाएगा। पहली चीज, अगर ज्ञान है तो उसको परिवार में जी पाएंगे। जैसे अगर इकोनॉमिक्स ज्ञान है तो हम जी पाएंगे उसके साथ, कोई भी ज्ञान होगा इसका मतलब उसके साथ जिया जा पाएगा। नंबर 2, शिक्षा से मल्टीप्लाई किया जा पाएगा। अगर कोई भी ज्ञान है तो हम उसको जी पाएंगे। कहां जी पाएंगे, अपनों के साथ जी पाएंगे। इस परिवार की बात कर लें, चाहे समाज रूपी परिवार की बात कर लें, हम जी पाएंगे और शिक्षा से उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। नंबर 3, व्यवस्था का निर्माण कर पाएंगे। व्यवस्था का मतलब इससे राजनीति व्यवस्था निकलेगी, इससे शिक्षा व्यवस्था निकलेगी, इससे समाज व्यवस्था निकलेगी, इससे सुरक्षा व्यवस्था निकलेगी, इससे आपकी न्याय व्यवस्था निकलेगी। अब अगर ज्ञान होगा, कोई भी ज्ञान होगा, तो इसका मतलब हम परिवार में जी पाएंगे, शिक्षा में मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और उससे न्याय व्यवस्था मेरी निकलेगी, उससे मेरी सामाजिक व्यवस्था निकलेगी, राजनीतिक व्यवस्था निकलेगी। अगर किसी से इतनी चीजें नहीं निकल रही हैं तो वो ज्ञान है कि अज्ञान है। तो हम अभी तक कहते रहे निर्वचनीय है, अकल्पनीय है, बताया नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। तो जो बोला नहीं जा सकेगा, समझाया नहीं जा सकेगा, उससे परिवार में जिया जा सकेगा नहीं। तो परिवार में हम जीते हुए नहीं दिखे। बातों में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे, आत्मा करते रहे, परमात्मा करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, भगत प्राप्ति की बातें करते रहे, लेकिन परिवार में जीना नहीं हुआ, शिक्षा में नहीं आया, व्यवस्था नहीं निकली। जैसे अब यहां से शुरू करेंगे, और इसके आगे आप शुरू कर ही सकते हैं उससे कि भैया तुम कितना भी पढ़ लो, एक आदमी के साथ जीना तो नहीं हो रहा, चाहते तो सभी जीना है। फिर यहां से जब आप शुरू करते हैं, और अगर आपके पास सुने हुए जो भी आपने सुना है इसके साथ में अगर तर्क होते हैं, क्योंकि वो 20 तर्क लगाएगा, अब वो ये कहेगा कि नहीं इसलिए जीना नहीं हो रहा है, तो एक क्वेश्चन और डाल दोगे उसके ऊपर, क्यों, तो कहेगा यार इसका उत्तर तो नहीं मिल रहा है। फिर धीमे से आप ये बताओगे कि जितनी बातें तुम बता रहे हो सब गर्म हवा है, यहां से कुछ निकलता नहीं। बिना विरोध में जाए, बिना बहस किए, विरोध में नहीं जाना है, बहस नहीं करना है, उसको गलत नहीं बताना है कि तुम गलत हो, सीधे इतनी बात करनी है, कुछ अधूरापन है वो हम आपको बता रहे हैं। और वो भी कैसे बता रहे हैं, चाहो तो ले लो, मत चाहो तो मत लो। उससे सिंपल कहना, कुछ भी मानना नहीं, और जितना कहोगे मानना नहीं उतना ही मानेगा। अभी देखो पहले दिन से आज तक एक भी बात ऐसी हुई जो नहीं मान पाए, आप मान रहे हैं, और जबकि बार बार क्या कहा जा रहा है, मानना बिल्कुल नहीं, दम लगाना विरोध करने के लिए। लेकिन जितना कहा जा रहा है दम लगाना विरोध करने के लिए, उतना ही आप मान जा रहे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाता पहले दिन से कि जो कहेंगे मानना पड़ेगा, तो क्या निकल के आता, आप कहते हो मनवा लो मुझसे, ठीक है, नहीं मानते, क्योंकि हम विरोध में आ जाते, ईगो में आ जाते। तो एक तो क्या ना, हमको मनवाना आता भी नहीं है, क्योंकि आज तक हमने क्या किया ना, आज तक हमने ऑर्डर्स ही सुने थे और ऑर्डर्स ही दिए थे। हमारी कही बात पत्थर की लकीर होती थी, और हमने कहा है तो फिर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वेद सर ने कोई बात ऑर्डर दे दिया, तो अब दे दिया तो मानो, फिर क्वेश्चन नहीं कर सकते उसके ऊपर। ये बात वेद सर की नहीं, बात ये कि हमारे ये काम करने का पैटर्न रहा है।
पिता ने बात कह दी तो बच्चे को माननी है। तो हमको मनवाना आता नहीं था, हमको शासन करना आता था। और यहाँ पर शासन की बात हो नहीं रही है, यहाँ पर बात हो रही है व्यवस्था की। व्यवस्था की जहां बात हो रही है वहां पर मानना मनवाना तो आ नहीं सकता, वहां पर तो जानना आ सकता है। जानने के लिए हमको कुछ प्लेटफॉर्म बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, हमको ये बात किसी से करनी ही पड़ेगी। अच्छी बात आपके साथ ये है कि आपके जो कमरे में साथ रहता है, या आपके जो हॉस्टल में साथ है, या आपके जो स्कूल में साथ है, वो इसको सुना हुआ है। तो कम से कम आप अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाते, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप रवि सर से बात कर सकते हो। धीमे धीमे ये स्थिति आएगी कि हम लोग फिर एक बार बैठेंगे, फिर एक बार बैठेंगे। एक समय पे आपकी स्थिति आएगी कि आप उससे भी बात कर पाओगे जिसने इसको नहीं सुना होगा। पहले हमारी मेरी जर्नी रही है, तो पहले हमने किससे बात करी? पहले हमने उससे बात करी जिसको आता था, जिसने सुना था। फिर कहीं उससे बात कर पा रहे हैं जिसने नहीं सुना था। ठीक है ना? जी बताएं सर। मान लीजिए जैसे मतलब सीधा पता है कि और यूनिवर्सिटी का जाके इसके बारे में आपको देखना है। अब जैसे कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, वो जा रहा है मतलब बाइक से, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो इस घटना को क्या समझे, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था समझे या अपनी गलती की व्यवस्था समझे, वो कैसे इसको लेगा? ठीक बात। तो अब ये मैं कह रहा हूं कि कोई बंदा क्यों जा रहा है, मैं कह रहा हूं मैं ही जा रहा हूं ना। कोई बंदा कहूंगा तो गलत बात हो जाएगी ना। आप जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं, दो लोग हैं, हम लोगों की बातें करें हम लोग, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ रहा है भाई कि हम सड़क पे जा रहे थे, और सड़क पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और पैर टूट गया। अब इस घटना में क्या देखना चाह रहे हैं? इस घटने से दो चीजें निकल के आएंगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो कोई कहीं पे कोई कर नहीं रहा, कोई करवा नहीं रहा है। अब ये तो हो नहीं रहा कि कोई करवा रहा है। ये सिंपल सी बात है कि एक नियम है। क्या नियम है? कि अगर मेरे पैर की हड्डी है, इस पैर की हड्डी पे अगर ABC तरीके से कोई भार पड़ जाएगा या कोई चीज निकल आएगी तो ये टूट जाएगी। ये सिंपल सा नियम है। वो मेरे से पड़े या किसी और से पड़े, ठीक। अब ये मेरी शरीर की हड्डी टूटी, ये हड्डी टूटने पे दो चीजें देती है, एक दर्द देती है, एक दुख देती है। दर्द से तो आप बच नहीं सकते, राम भी नहीं बच पाएंगे, कृष्ण भी नहीं बच पाएंगे, आप भी नहीं बच पाओगे, ये तो देगा ही देगा। ये दुख किस बात का है? ये दुख है नियम के विरोध का। अब इसमें कई घटनाएं हो सकती हैं। एक घटना ये हो सकती है कि सामने वाला दारू पिए हुआ था। दूसरी घटना ये भी हो सकती है कि वो ये सोच रहा हो कि संजीव पांडे सर मेरे सामने से हट जाए तो मैं उनको मार दूं। ये भी एक घटना हो सकती है। ये भी घटना हो सकती है कि मैं खड़ा हुआ था और गाड़ी वाला निकल रहा था, सामने से कुत्ता आ गया, वो मेरे ऊपर गिर गया। अब इस पीछे की घटना को मैं कैसे लेता हूं? मैं इस घटना को किस तरीके से लेता हूं? मैं किसी की स्किल की कमी को देख पाता हूं। मैं किसी की स्किल की कमी को देख पाता हूं कि वो चला गलत रहा था, या मैं उसकी योजना को देख पाता हूं, कोई आया और वो मुझे ही मारने के लिए आ गया। वो आया और उसका काम यही था कि मैं सनी सर के टांग के ऊपर से निकालूंगा। तो अगर मैं देखूं तो मैं उसको कैसे देखूंगा? मैं उसको ऐसे देखूंगा कि भाई मैं स्कूल में था और मैंने बच्चों का ट्रैक्टर रोक दिया था और बच्चे गुस्सा हो गए थे। तो उन्होंने मेरे पैर से सोचा कि पैर के ऊपर से लो बाइक निकाल दे। अब इस घटना को मैं कैसे देखूं? इस घटना को मैं इस तरीके से भी देख सकता हूं कि मैं परेशान हो रहा हूं और इन लोगों ने क्या किया, तो इससे मैं क्या कर रहा हूं? दुखी हो रहा हूं। दूसरा मैं कैसे देख रहा हूं? दुख मेरे आसपास नहीं, क्योंकि मैं नियम को समझता हूं। नियम को मैं समझता हूं तो दुख मेरे आसपास नहीं, मुझे केवल इतना दिख रहा है कि ये बच्चा है, अगली बार से मुझे स्कूल में क्या करना है, ये बच्चा दोबारा ना करे उसके लिए क्या करना है। अब बच्चा दोबारा ना करे उसके लिए मैं मारूं, बच्चा दोबारा ना करे उसके लिए मैं समझाऊं, बच्चा दोबारा ना करे उसके लिए मैं जेल ले जाऊं, बच्चा दोबारा ना करे उसके लिए मैं उसके पिता के पास ले जाऊं। ये एक घटना हुई। दोबारा ये बच्चा ना करे इसके लिए स्कूल में कोई घटना होगी कि मैं कैसे उससे बात करूं। दोबारा अगर कोई बच्चा करे भी तो मैं कैसे चलूं कि मेरे साथ ये घटना घटे। लेकिन ये बात तो पक्की कि इस बार तो घट गई है। और क्या हुआ? स्वीकृति ही सुख है, अस्वीकृति ही दुख है। तो अगर नियम की जब जानकारी होती, पीछे की घटना की जानकारी होती है नियम की, तो एक मैं ये जानना चाहता हूं, क्या जैसे अगर एक तरफ ये सारी व्यवस्था चल रही है और मैं जो शुरू कर रहा हूं, तो मैं अगर व्यवस्था का पार्ट हूं तो आई एम नॉट फ्री। हाँ, यू आर नॉट फ्री, नॉट फ्री, तो वी आर फ्री नहीं है, तो मैं इसका ही पार्ट हो गया। तो इसका मतलब हम ये मान ले जो एक्सीडेंट हुआ, मेरी टांग टूट गई, तो यूनिवर्स की व्यवस्था के कारण टूट गई? नहीं, यूनिवर्स की व्यवस्था के कारण नहीं टूटी,
इस आदमी की अव्यवस्था के कारण टूटी, क्योंकि ये आदमी या तो बाइक चला नहीं पाता था सही से, या तो ये बाइक सही से नहीं चला पाता था, या इसकी जो योजना थी सुखी होने की आपको मार के, तो ये क्या था? जा रहे थे और वो बिजली का खंभा गिर गया। अब आराम से जा रहे थे तो बिजली का खंभा गिर गया, तो नियम था वो टूट रहा होगा। अब बिजली का खंभा ये देख के तो गिरा नहीं कि उनके ऊपर गिरना था, उसको तो गिरना था, बाई चांस वो वहां से निकल रहे थे तो उनके ऊपर गिर गया। हाँ, उनकी भी कोई गलती नहीं थी, खंभे की भी कोई गलती नहीं थी, खंभा था, कभी ना कभी तो गिरेगा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई घटना तो घट ही रही है। अब हम इसको किस हिसाब से देख रहे हैं? हम इसको देख रहे हैं कि मेरे साथ कुछ भी गलत ना हो। मैंने क्या बोला भाई, मैं हूं, और मैं किस बात को देख रहा हूं, मैं शरीर हूं, और मैं क्या कल्पना कर रहा हूं कि मेरा शरीर हमेशा जैसा है वैसा ही बना रहे। तो मैंने क्या व्यवस्था स्वीकारी है, ये शरीर जैसा है, तो इसी व्यवस्था में मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बाल सफेद हो। भाई जो खंभा गिरने से जितना दुखी है, उससे ज्यादा आदमी इस बात से दुखी हो सकता है मेरे बाल सफेद हो गए। फिर इस बात से भी सुखी हो सकता है आप कि मेरे बाल गिर गए। कोई इस बात से भी दुखी हो सकता है कि मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूं। घटना तो हो ही गई, मैं कैसे लेता हूं इस बात की बात है। अब वो घटना अगर किसी ने जानबूझ के की थी तो उस व्यक्ति को मैं कैसे स्वीकारता हूं? मान लीजिए आपने जानबूझ के खंभा गिराया था, तो मैं उस व्यक्ति को कैसे स्वीकारता हूं? उस व्यक्ति को मैं इस बात पे स्वीकारता हूं कि वो मुझसे बदला लेना चाहता था, या मैं इस बात से स्वीकारता हूं कि ये नासमझ था, ये बदला मुझसे लेना चाहता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं उसके खिलाफ कुछ करूंगा नहीं, लेकिन अब करते समय कम से कम विरोध का भाव नहीं रहेगा। जैसे फिर मैं वही बोल रहा हूं, मान लीजिए आप हैं और आपने जानबूझ के खंभा गिराया और इस बात को मुझे स्वीकार हुआ, पूरी घटना अगर स्वीकार हुई, पूरी घटना स्वीकार हुई, तो क्या पूरी घटना स्वीकार होने से मैं दर्द से बचूंगा? मैं दर्द से नहीं बचता, लेकिन मैं किससे बचता हूं? दुख से बचता हूं। कैसे बचता हूं? मैं ऐसे समझता हूं कि भाई अगली बार क्या है, अभी पांडे सर ने खंभा गिराया, इसका मतलब क्या हुआ, पांडे सर की सैलरी 25 की जगह 27 को दी गई थी, तो 27 को दी गई थी 3 बार, और पांडे सर को कुछ काम था, तो पांडे सर ने कहा बदला कैसे ले, तो पांडे सर ने सोचा बदला ले खंभा गिरा करके। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, एक तरफ से घटना में क्या समझ में आया कि मेरी उसमें क्या गलती थी, तो इसका मतलब अगली बार से मुझे ध्यान रखना है 25-27 वाला काम, एक काम। दूसरा मुझे देखना है कि पांडे सर दोबारा मुझ पे ना गिराएं, तो हो सकता है मुझे पांडे सर की पुलिस में शिकायत करनी पड़े, या पांडे सर को बैठा के समझाना पड़े, या फिर ऐसा कोई काम। तीसरा, मैं कैसे चलूं कि दोबारा अगर खंभा कोई गिराने वाला हो तो मैं कैसे चलूं। तो अगर इस सबको मैंने इस तरीके से देखा तो मुझे व्यवस्था बनाने की नजर दिखेगी, ना कि मुझे दुख की नजर दिखेगी। वरना मैं कैसे देखूंगा? वरना मैं ऐसे देखूंगा, हाय मेरे ही साथ गलत होता है, हाय हमेशा मेरे ही साथ गलत होता है, हमेशा लोग मुझे ही मारने के लिए खड़े रहते हैं हमेशा। तो जब आप नई नई बाइक चलाते हैं, कभी भी जिसने भी नई बाइक चलाई होगी, नई कार चलानी सीखी होगी, वो जब नई कार चलाता है तो उसको पता क्या लगता है, सारी कारें मेरे ऊपर चढ़ के आ रही हैं। हाँ, सारी कारें। तो जब मुझे हाँ, तो जब मुझे रिश्ता चलाना नहीं आता है, जब मुझे रिश्ता चलाना नहीं आता तो मुझे क्या लगता है, सब मुझे ही परेशान करते हैं, सब मुझे ही परेशान करने के लिए बने हैं। कभी किसी परेशान आदमी से पूछिएगा, वो पता क्या कहेगा, सब मुझे ही परेशान करते हैं, सब ठीक है, सब मुझे परेशान करते हैं। ये चाचा भी मुझे परेशान करने के लिए आते हैं, पड़ोसी भी मुझे परेशान करने के लिए आते हैं, पानी भी मुझे परेशान करने के लिए बरसता है। तो वो तो किसी को परेशान करने के लिए था ही नहीं ना। अब मान लीजिए वॉल्केनो निकलने वाला था, मैं वहां खड़ा था, तो उसका करा किया जा सकता है? नहीं, अस्तित्व आपको मारने के लिए थोड़ी ना कुछ कर रहा था, अस्तित्व की घटना थी, आप उसमें आ गए, चक्कर चल रहा था उसमें आ गए, उसमें कोई सम विषम तो होता नहीं है, सम विषम तो कुछ है नहीं। तो अस्तित्व इसलिए तो है नहीं कि आपके किसी शरीर को बना के रखे, अस्तित्व इस पूरी व्यवस्था के चक्कर में है। आप बाई चांस ऐसी जगह रहने लग गए जहां भूकंप ज्यादा आता है, अब भूकंप आया उस पर आप खड़े थे तो कि यही किया जाए, मिट्टी पत्थर से आप एक शरीर बने थे, शरीर को उसने फिर मिट्टी पत्थर बना दिया। ये तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब जब हम ज्ञान को लेके चलते हैं आगे, थोड़ा सा ज्ञान को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, तो हमको दिखता है कि कार को बनाना, कार कैसे बनाई जाएगी। या मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि, या मान लीजिए तुहिन एक डिश बहुत अच्छी बना लेती है, ठीक है, और ये मुझसे बोले डिश कैसे बनती है, बहुत अच्छी सी डिश, या मैं आपको बोलूं कार कैसे बनाई जाती है, तो कार कैसे बनाई जाती है इस बात को बताने में कितनी ही देर लगती है। कोई बिरयानी कैसे बनाई जाती है बताने में कितनी देर लगेगी, कढ़ी कैसे बनती है बिरयानी बताने में कितनी देर लगेगी। तो सूचना में कोई समय लगती है,
सूचना में कोई समय नहीं लगता। समय किस में लगता है? उस सूचना पर चलने में। कार बनाने की सूचना 2 मिनट में पाई जा सकती है, लेकिन कार बनाने की सूचना पर चलने में सालों लग सकते हैं। तो हमने सर क्या गलती की? हमने सूचना को ही समझ मान लिया। अब ये सूचना मिली है, अस्तित्व की सूचना मिली कि व्यवस्था ऐसी है, ये सूचना सुनने में आएगी, सुनाने में आएगी, उसके बाद कहीं जीने में आएगी, तब वो समझ होगी। तो हमने क्या माना? सूचना को समझ माना। इतनी गलती नहीं करी हमने, उपमा को उपलब्धि माना। उपमा को, उपमा मिल गई क्या? डॉक्टर हैं, नोबल हैं, ये उपमाएं थी, ठीक। उपमा को उपलब्धि माना, प्रतीक को प्राप्ति माना, चिन्ह और प्रतीक को प्राप्ति माना, और प्रतिक्रिया को जीवन शैली माना। इतने में हमारी कहानी फंसी। हम लोग सूचना को समझ मानने ले रहे हैं, उपमा को उपलब्धि माने ले रहे हैं, प्रतीक को प्राप्ति माने ले रहे हैं, और प्रतिक्रिया को जीवन शैली माने ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ संजीव सर? ये बात बिल्कुल ठीक है। ये सूचना अभी हमको मिली, इस सूचना को पहले हम पूरा सुन पाए, सुनने के बाद श्रवण हो पाए, तो सूत्र क्या निकल के आता है? हम अपनी योग्यता अनुसार सुनते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। योग्यता अनुसार ग्रहण करते हैं, नहीं, आई एम सॉरी, पात्रता अनुसार ग्रहण करते हैं, क्षमता अनुसार जीते हैं, योग्यता अनुसार समझाते हैं। पात्रता अनुसार ग्रहण करते हैं, क्षमता अनुसार जीते हैं, योग्यता अनुसार समझाते हैं। अब हो क्या रहा है सर? सुना भी पूरा है नहीं हमने, और सीधे यहां की बात कर ले रहे हैं हम लोग, सीधे यहां से जंप। सुनने में भी पूरा भी आया नहीं, और हम जंप कहां कर लेना चाह रहे हैं? बीच का पूरा चक्र गायब है। ये हुआ, गलती नहीं है सर इसमें। गलती क्यों नहीं? क्योंकि आज तक हमने ज्ञान को माना क्या था? ज्ञान को माना ही था, इसको समझ नहीं सकते, समझा नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। तो बचा क्या? बचा केवल बताने का प्रवचन ही तो बचा। जीने की तो कोई कार्यक्रम ही नहीं था हमारे पास। था ही कहां जीने का कार्यक्रम? जो भी आज तक हमारे पास ज्ञान के रूप में उपलब्ध था, उसको जिया जा सके ऐसा स्वरूप ही नहीं था। तो ज्ञान किस बात की? तो फिर हमने किसको बड़ा माना? जो श्लोक को कंठस्थ करके सुना दे, जो बता दे कि अध्याय 12 में 14वां श्लोक कौन सा है, और उसको कितना मौके पर सुना दे, उसको हमने क्या माना? ज्ञानी माना। जीवन में क्या है, इस बात को तो हमने बात ही नहीं करी। तो बात केवल इतनी निकल के आ रही है कि ये पूरे अस्तित्व के नियम हमको पता चले। आज वो हमारे सुनने में आए हैं। सुनना प्लस तर्क जिस दिन हो जाएगा, उस दिन वो श्रवण होगा। अब हम लोग इसको बहुत गंभीरता से इस पूरी चेन में इसको समझेंगे। तो कोई और क्वेश्चन? तो देखो, किसी की डेथ होने पे आपकी आंखों में आंसू आना, वो बिल्कुल ठीक बात है। किसी की डेथ होती है और आपको परेशानी हो, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। लेकिन ये तो स्वीकार ना होना, उस डेथ को स्वीकार ना होना, ये क्या दिखता है? क्योंकि देखो, जो मरा उसको तो कोई समस्या नहीं है। समस्या किसको है? जो रह जाता है। देखो कैसे रोते हैं। कोई मान लो गया तो क्या कहते हैं? हाय दादा, हाय भैया, हाय चाचा, हम कैसे जिएंगे। तो परेशान किसके लिए? हम कैसे जिएंगे, उसको तो कोई समस्या नहीं, तो कहां गया पता भी नहीं तुमको। तो क्या दिक्कत है? मैं कैसे जीऊंगा, मेरा कैसे जिएगा। मतलब क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? मुझे क्या नहीं आया? जीना नहीं आया, जीना नहीं आया। इसका मतलब मुझे संबंध भी समझ नहीं आए। आगे हम संबंधों को समझेंगे। तो ये बोले कि मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरा दोस्त, मेरा कोई जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं। लेकिन इसका मतलब है
कि अगर मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा हूं उसके बाद, इसका मतलब मुझे स्वीकृति का, और पहले हमने कहा था स्वीकृति का भाव ही सुख है। और स्वीकृति किस बात की? व्यवस्था की। अब ये तो व्यवस्था का हिस्सा है, ये तो व्यवस्था का हिस्सा है। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मर जाऊं? बिल्कुल नहीं। क्या मैं शरीर की व्यवस्था को मत बना के रखूं? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बिल्कुल ही समझ में आ रहा है कि अगर कोई गया है तो इसका मतलब कोई तो व्यवस्था बिगड़ी है, और उस व्यवस्था को हमने या तो बना के नहीं रख पाया था या मेरे हाथ में नहीं थी। इस बात को और समय क्या करता है? समय स्वीकार ही तो करा देता है। कहते हैं समय सबसे बड़ा मरहम है। तो समय क्या करता है? समय एक ही काम करता है, आपको स्वीकार करवा देता है उस घटना को। वो इसीलिए क्या हुआ, सुख का मतलब क्या निकला था? स्वीकृति के भाव में ही जीना। और स्वीकृति किसकी? व्यवस्था की। स्वीकृति किसकी? नियम की। तो सिंपल सी बात है, हम जब बात करेंगे नर्सरी की, और ये जब आप बात कर रही हैं किसी के मर जाने पे संभावी हो जाना, ये बिल्कुल पीएचडी की बात है। तो पहले मैं इस बात पे संभावी हो जाऊं कि मेरा पेन टूट जाए, फिर मैं इस बात पे संभावी हो जाऊं कि मेरा अगर कुछ और छूट जाए। मैं अगर इन चीज से अगर संभावी की बात आऊंगा तो हो सकता है मैं कल वहां पीएचडी में भी पहुंच जाऊं। लेकिन जब ये बातें हम लोग करते हैं तो हम लोग बात कहां पर पहुंचते हैं? सीधे मरने पर। तो वो तो पीएचडी लेवल की बात हो गई ना। जब ये बिल्कुल मेरा सूचना बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मेरे जीवन में उतर जाएगा, तो हो सकता है मैं वहां पर भी पहुंच जाऊं। अभी तो सिंपल बात है, उससे हम लोग कोसों दूर हैं। लेकिन अभी कम से कम इस बात पे तो आ सकते हैं, इस बात पे तो आ सकते हैं कि कल रियासत सर आपको डांट दें किसी बात पे, तो वहां तो हम प्रतिक्रिया ना दें। ये मेरी जीवन शैली प्रतिक्रिया तो ना हो जाए, जीवन शैली मेरी समझ हो जाए। और जब तक ये समझ नहीं है तब तक तो उपमा ही मेरी उपलब्धि रहेगी। तब तक मैं यही तो उपलब्धि रहेगी, मैं हेड टीचर बना कि नहीं बना, सुपर टीचर का अवार्ड मिला कि नहीं मिला, बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला कि नहीं मिला, मुझे ये मिला, यही रहेगा। फिर प्रतीक क्या, मुझे स्टेज पे अवार्ड मिला कि नहीं मिला, मुझे स्टेज पर माला पहनाएगी कि नहीं पहनाई गई, स्टेज में मेरे कंधे में कुछ डाला गया कि नहीं डाला गया, यही रह जाएगा। तो बचेगा क्या? प्रतिक्रिया बचेगा। तो ये पूरी की पूरी क्यों चीज आ रही? क्योंकि समझ हमारे पास नहीं बन पा रही। ये समझ निश्चित रूप से हम चलेंगे तो हमने जिंदा रहने की भी धरातल पर नर्सरी की ए से ही शुरू की थी। अब जिस दिन किसी बच्चे ने ए शुरू किया था, अगर बाई चांस सही देखो तो ए का काम कुछ नहीं था, ए एक कड़ी थी ताकि आप अपनी जिंदगी में बड़े बड़े लेटर्स लिख पाए, जिंदगी में जाकर के बड़े बड़े ए से लिख पाए। लेकिन जिस दिन वो ए लिख रहा था, जिस दिन वो ए पढ़ रहा था, उसी दिन वो अगर ए से की चिंता करता तो कहता तो ए पढ़ना ही मेरा बेकार हो गया, है ना। तो अभी हम ए पे हैं तो हमको ये समझ में आया कि हमको ए से लेकर के और ए से तक की जर्नी समझ में आ गई। ए से लेके ए से तक पहुंचा जा सकता है, ये समझ में आ गया। मुझे पहुंचने वाला व्यक्ति दिख गया, अब मुझे अपना रास्ता दिख गया, मुझे रास्ता दिख गया। तो इसी को अगर बोलते हैं हम लोग उपासना। इसी को क्या बोलते हैं? उपासना। मतलब उपाय सहित किए गए प्रयास ही उपासना है। उपासना क्या है? लक्ष्य के लिए उपाय सहित किए गए प्रयास ही उपासना है। तो पूजा कोई एक सेकंड की घटना नहीं है, पूजा में जीवन हो जाए ये घटना है। तो पूजा में जीवन क्या हो गया? पूजा में जीवन का मतलब हो गया मुझे मेरा लक्ष्य दिखा, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। ये कामना में तो हमेशा से था, कोई नई बात थी? कामना में तो वसुधैव कुटुंबकम हमेशा से था। आज मुझे उपाय सहित प्रयास, आज मुझे उपाय दिख गया और उपाय से मुझे अनुमान दिख गया। देखो, मेरा जितना अनुभव होता है, जितना मेरा अनुभव होता है उससे अधिक मेरा अनुमान होता है। क्या बोला? जितना मेरा अनुभव होता है उससे अधिक मेरा अनुमान होता है। जैसे मैं कार चलाता हूं और कार की लाइट जाती, तो कार की लाइट अगर 10 मीटर तक जाती है उसके आगे का मुझे अनुमान लग जाता है, ठीक है। तो जितना मेरा अनुभव होता है उससे अधिक मुझे अनुमान हो ही जाता है। तो आज मैं ये देख रहा हूं, इससे हो क्या रहा है? इससे केवल एक चीज हो रही है, इससे केवल एक चीज हो रही है कि मुझे अनुमान लग रहा है यहां ऐसे चले तो बात बन सकती है, और कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या लग रहा है? जो आज मेरा अनुभव है, अनुभव से अधिक मैं अनुमान लगा पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि जो यहां समझाया जा रहा है मुझे कब समझ में आएगा अलग बात हो गई। लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे चले तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व मिलता है, मेरा अपने साथ जीना होता है, परिवार में जीना होता है, इतना मुझे समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ? अनुमान हुआ। किसका? लक्ष्य का। लक्ष्य प्राप्ति का अनुमान हुआ। लक्ष्य प्राप्ति का अनुमान हुआ। इसके लिए क्या मिले आपको? निश्चित उपाय। निश्चित उपाय, डेफिनेट उपाय मिल गए आपको। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए निश्चित उपाय ही उपासना है।
तो अब पूजा कब तक हो गई? कहते आज तक कर्म ही पूजा है, समझ नहीं आया कर्म ही पूजा है कहा गया कि नहीं कहा गया? कर्म ही पूजा है, समझ में नहीं आया कर्म ही पूजा है क्या कहा गया? तो कर्म ही पूजा का मतलब क्या हुआ? जब निश्चित लक्ष्य, लक्ष्य मतलब मेरा नहीं, अस्तित्व के लक्ष्य में मेरा समायोजन, अस्तित्व के लक्ष्य में मेरा समायोजन, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निश्चित उपाय, निश्चित उपाय होंगे तो निश्चित कार्यक्रम होगा, तो निश्चित उपायों के साथ किए गए निश्चित कार्यक्रम को करना ही उपासना है, वही कर्म ही पूजा है। तो ऐसे पूजा में जीवन बिताना है, ना कि कोई 1 मिनट जाकर के कहीं कोई पूजा करने से कोई बात बनती है, वो तो बनती नहीं, उससे कोई बनी नहीं, ना बन सकती। काम करना अस्तित्व की व्यवस्था है, ये उसमें भागीदार है, उसी को प्रस्ताव के रूप में बताया जा रहा है। इसी को 2-4 बार सुनेंगे तो एक बार और गहराई से हम उस बात को समझ पाएंगे। हाँ, मंदिर ये दर्शन का नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ये दर्शन का नहीं, अभी तक मैं जितना बताया दर्शन का था, ये दर्शन का नहीं, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। मंदिर का मतलब क्या होता है? मन का दर, ठीक है, मन का दर, दर मतलब दरवाजा, ठीक है, मन का दरवाजा, मन का रास्ता, जो भी आप कहें। तो मंदिर मतलब मन का दरवाजा, मन का रास्ता। आप मुझे बताओ कि मंदिर में सबसे पहले जाते हैं तो क्या करते हैं? सफाई करते हैं कि नहीं करते? या पहले पूजा करते हैं? पहले सफाई करते हैं। तो सफाई करने का मतलब क्या हुआ? क्या सफाई करेंगे? मन के अंदर के जो भ्रम होंगे। तो मन का दर, मंदिर मतलब मन का दर, दर से कहां घुसे? मन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सफाई करेंगे। अच्छा, सफाई करते हैं, हाँ कहा गया होगा, सफाई करेंगे। अच्छा, मंदिर जाते हैं तो माथे पे पंडित जी क्या लगाते हैं? टीका। किस लिए लगाते हैं? ताकि ये टिक जाए। टीके का मतलब क्या हुआ? ताकि ये टिक जाए। तो टिकेगा कैसे? जब भ्रम खत्म होंगे, सफाई होगी। तो क्या करते हैं सफाई के बाद? टीका। और टीके से क्या हो जाए? पूजा। पूजा का मतलब पूर्ण जागृति। पूजा का मतलब पूर्ण जागृति। तो पूर्ण जागृति के लिए किए गए उपाय सहित प्रयास ही उपासना है। कहते हैं ना, पूजा और उपासना, प्रयास किए गए उपासना है। तो उपासना में जीवन हो जाए, पूजा में जीवन हो जाए, पूर्ण जागृति को आप पा जाएं, ऐसी ही कामना है। और हमने बात ही की थी कि ऐसी व्यक्ति को भगवान कहते हैं। तो भगवान मतलब कौन? जो ऐसा जीवन, जो भगवत गुणों को, ऐसा व्यक्ति जो भगवत गुणों को प्राप्त कर चुका है। चलो हम लोग अपनी कहानी पे आते हैं, जहां पर हम लोग थे। सर तो हमने बहुत ढेर सारी बातें छोटी छोटी कर ली। अब ये सब बातें हम लोग कर सकते हैं। इससे पहले क्या ना, क्वेश्चन पूछते थे, हम कहते थे बाद में बताएंगे, बार बार टालते थे ना, इसको नोट करके रखो, क्योंकि उससे पहले की चीजें नहीं थी। अब मान लो कोई बच्चा आगे के क्वेश्चन पूछे, पीछे की अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, तो हम बात किस बात पे करें? अभी कुल मिलाकर हम लोग उस जगह पे पहुंच रहे हैं कि लगभग आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट लगभग बिल्ड है, या आखिरी कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। अनुभव का मतलब देखो, 2 अनुभव है। एक अनुभव ये है, और एक हमारी बोलचाल की भाषा का अनुभव है। ये बिल्कुल अलग अनुभव है, इसको भी छोड़ देते। बोलचाल की भाषा में मेरा जो एक्सपीरियंस हो रहा होता है, जैसे मेरा जो अभी का एक्सपीरियंस है, उससे अधिक हम अनुमान लगा ही लेते हैं, डेली ही लगाते हैं। मेरा अगर अनुभव है, मान लीजिए सट्टेबाजी में कुछ, तो उससे ज्यादा हम अनुमान लगाते ही हैं। तो अनुमान मेरा हमेशा मेरे एक्सपीरियंस से ज्यादा ही होता है। तो अभी मेरा इस जो यहां पर बता रहे हैं, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, या पूरे अस्तित्व की व्यवस्था का मुझको अनुभव नहीं है, लेकिन मेरा जो भी अनुभव है उससे अधिक मैं इसका अनुमान लगा ही पा रहा हूं। मैं ये लगा ही पा रहा हूं कि इसको पाया जा सकता है। मैं ये अनुमान लगा ही पा रहा हूं कि इसका ये रास्ता बिल्कुल ठीक जैसा लगता है। तो मतलब क्या हुआ? जो लक्ष्य है, मानव लक्ष्य है, उसका मैं अनुमान लगा ही पा रहा हूं। उस अनुमान का मुझे रास्ता दिख ही रहा है। रास्ते पर जो रास्ता है, उसको चलते हुए मुझे लोग दिख ही रहे हैं, आगे जाते हुए मुझे अपने से लोग दिख ही रहे हैं। तो यहां पर मुझे समझ में आता है मैं इससे चल सकता हूं। तो उपासना का मतलब क्या हुआ? कर्म ही पूजा का मतलब क्या हुआ? मेरा हर एक कदम लक्ष्य प्राप्ति के लिए है।
अभी तक लक्ष्य प्राप्ति समझ में नहीं आती थी, भगवत प्राप्ति कहा जाता था, प्रक्रिया थी नहीं, भगवत प्राप्ति की प्रक्रिया थी नहीं, तो समझ ही नहीं आता था कहां डालें। तो हमने फिर किसको बोला? कर्म ही पूजा है, तो अच्छे कामों को बोला। उस अच्छे कामों में क्या किया? हमने मेडिकल कैंप लगाया। उस अच्छे कामों में क्या किया? हमने कंबल बांटे। उस अच्छे कामों में हमने क्या किया? कुछ ले जाकर के हमने नर्स बन के कुछ काम कर लिया, 2-4 शादियां करा दी। ये सारे अच्छे काम मिलकर भी किसी एक आदमी को भी अपने परिवार में जीने के लायक नहीं बना पाए। तो अल्टीमेटली जो भी अंदर होगा प्रमाणित तो बाहर ही होगा। तो जो बाहर प्रमाणित हो रहा है वो अंदर से ही निकल के आएगा। अब अंदर स्वांत सुखाय करके किसी कमरे में तो बैठेंगे नहीं। अगर सुख मुझे आ गया, सुख मतलब मुझे समाधान आ गया, कर्म तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो अब मेरे कर्म कौन से होंगे? वो सारे कर्म होंगे जो समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व के लिए जाएंगे, क्योंकि मैं समाधानित हो चुका हूं। तो अब सबसे पहला काम क्या हुआ? मैं कोई कार्य करूंगा और मैं कोई व्यवहार करूंगा। मैं जैसे ही व्यवहार करूंगा आपके साथ, तो मेरा पहला लक्ष्य क्या होगा? कि आप अपनी जिंदगी जी पाए। तो कंबल बांटते बांटते भी इस बात का ध्यान रहेगा कि भाई इससे जीना नहीं होता। इसका मतलब है जीने के लिए बिल्कुल अलग कार्यक्रम करना पड़ेगा और कंबल के लिए बिल्कुल अलग कार्यक्रम करना पड़ेगा। इसका मतलब कंबल का बांटना क्या कोई बुरी बात हो जाएगी? बिल्कुल बुरी बात नहीं हो जाएगी, लेकिन वो संज्ञानशीलता के प्रकाश में हो जाएगी। मैं क्यों कर रहा हूं और इससे क्या होगा, इसकी लिमिटेशन क्या है? तो बात कहां पर निकल के आई? वो हम लोग आएंगे, अभी चलेंगे। वो तो हम लोग अभी पहली क्रिया ही नहीं चालू करें। कौन सा? कोई इंसान है या मानव है, वो अपने पहले तो अपने आप में व्यवस्थित हो जाता है, हाँ, रहता है, उसके बाद में परिवार में, समाज के बाद में व्यवस्थित, यानी उसके नियमों के हिसाब से चले, यानी उसको संतुलन बनाए। यानी हम कह सकते हैं कि उसका कुछ न कुछ भाग रहा होगा, भागीदारी रही होगी अस्तित्व को चलाने में। कह सकते हैं उसको है ही भागीदारी हमारी। अब जैसे मान लिया अगर भागीदारी है तो हम एक दूसरे को उपयोगिता और उपयोगिता पूरकता में मुकाबले एक दूसरे की काम कर रहे हैं, लेकिन इस हिसाब से कोई भी एक मानव जो है वो ईगो सेंट्रिक, मतलब अपने आसपास ही दुनिया में अपने आप को सेंटर में मानने लगता है, इस तरह से कि दुनिया उसकी वजह से चल रही है। ठीक, जब हम उपयोगिता पूरकता की बात करें, जबकि हकीकत ये है कि किसी एक मानव से इस अस्तित्व पर कोई तो ये वो जानने के बाद कोई काम करेगा। ये वो, जैसे आप अभी हैं, आप इस सूचना को पाने के बाद क्या ये कह पाएंगे कि मेरी वजह से अस्तित्व चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो जिसके पास ये सूचना नहीं है कि अस्तित्व क्या है, कैसा है, उस सूचना के अभाव में वो कुछ अच्छा काम करने निकल रहा है। तो अच्छा काम करने निकल रहा है तो कहीं ना कहीं अहंकार उसको छू के जा रहा है। फिर वो इसी बात पे अहंकारी हो जा रहा है कि 12 हमने ज्योतिर्लिंग किए। तो हो सकता है वो इसी बात पे अहंकारी हो जाए कि मैंने वैष्णो देवी में 20 भंडारे लगाए। तो हो सकता है कोई इस बात पे अहंकारी हो जाए कि मैंने 10,000 करोड़ कमाए। तो ये सब कब हो रहा है? समाधान के अभाव में हो रहा है। और कहा क्या जा रहा है? सबसे पहली चीज क्या चाहिए? अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं। जैसे अस्तित्व क्या है समझ में आता है, मैं क्या हूं समझ में आता है, तभी तो करना क्या है समझ में आएगा। अस्तित्व क्या है और मैं क्या है बिना पता किए अगर करना करेंगे तो हम किसी की गर्दन काट लें या किसी की गर्दन जोड़ दें। गर्दन काटने में भी मैं अहंकारी बनूंगा कि मैंने 20 गर्दन काटी है, और गर्दन जोड़ने में भी अहंकारी बनूंगा कि मैंने 20 गर्दन जोड़ी है। ये दोनों ही बातें कब खत्म होगी? जब अस्तित्व क्या है, मैं क्या। तो पहली एलिजिबिलिटी क्या है? अस्तित्व की व्यवस्था समझना। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है? मैं की व्यवस्था समझना। इसको समझने के बाद जो निकल के आता है वो क्या होता है? करना क्या है। और आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? दो को जाने बिना करना क्या है? तो तय ही कहाँ होता है? यहाँ पे जैसे हम अगर अस्तित्व के हिसाब से नियमों के अनुकूल काम करना है, जान के कि बिना जाने? जान के तो फिर ये कहां से आ गया कि तुम सब कुछ कर रहे हो? हो जाता है। अरे एक सेकेंड, अगर उसको अस्तित्व की व्यवस्था पता है तो ईगो अपने आप चल रहा है। ये उसको पता है कि नहीं पता? पता है। फिर कैसे करेगा मैं चला रहा हूं? दूसरा काम कर रहा है जो अस्तित्व के अनुकूल नहीं है, जिसको नहीं पता है। वही कर रहा है। पता है। देखो, मैं हूं, मैं एक व्यक्ति हूं और मुझे पता है अस्तित्व क्या है, मुझे पता है मैं कौन हूं। अब बताओ मैं क्या करूंगा? मैं अहंकारी हो जाऊंगा। कोई भी मैं ये काम ऐसा कर रहा है कि भी हमको अस्तित्व के नियम है उसके अनुकूल नहीं है। अरे तो वो करेगा कैसे? बाई चांस कर रहा है। बाई चांस कर रहा है तो उसको अस्तित्व की सूचना है कि समझ है? सूचनाएं भी हैं, समझ भी है। देखो, सूत्र है समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। समझ है तो
गलती नहीं, गलती है तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, 100 रुपए का सामान है, आपने 500 का नोट दिया, कोई क्या करेगा, कोई क्या आपके साथ करेगा कि आप 200 रुपए वापस ले लोगे? नहीं, वो नहीं देता। 100 का सामान लिया है आपने, 100 का सामान लिया, अब बताओ 100 का सामान लिया, 500 का नोट दिया, 200 रुपए वापस लोगे? छोड़ दोगे? अरे दान दे दोगे कि 300? ऐसा कोई कहे कि 500 रुपए मैंने आपसे, दुकान पे गए, 100 रुपए का सामान है, 500 रुपए हमने दिए और वो मुझे 200 रुपए वापस दे रहा है, मैं ले लूंगा? नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? नहीं पता है का मतलब क्या हुआ? तो जानकारी है, तो इसका मतलब जानकारी है तो मैं सपने में भी गलती नहीं करता। तो हमारे लिए हो गई ना, अगर यही बात 200 का सामान हो और किसी को हम 100 रुपए दे आए, हाँ, फिर वो उसमें तो मेरा फायदा हो जाएगा। अरे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल हुआ कि सामने वाले से संबंध समझ में आए कि नहीं समझ में आए। अगर आप कद्दू में अपने घर कद्दू ऑर्गेनिक खाओ, इनको कद्दू इंजेक्शन लगा के दो, तो क्या इनसे संबंध समझ में आए? तो उपयोगिता पूरकता कहाँ है? उपयोगिता पूरकता संबंध समझने के बाद कि संबंध समझने से पहले? तो उपयोगिता पूरकता समझ में आ जाती है, फिर कद्दू का इंजेक्शन लगा पाते हो? तो समझ में जो भी आप कह रहे हो, जो भी आप कह रहे हो, गलती क्यों हुई? गलती हुई ही आज तक इसीलिए क्योंकि मुझे अस्तित्व तो क्या है समझ नहीं आया, मैं क्या हूं समझ नहीं आया, मुझे आपस में संबंध समझ नहीं आए, कार्य संबंध समझ नहीं आए, और मैं मॉरल साइंस के ऊपर अच्छा करो करने लग गया। मॉरल साइंस के ऊपर अच्छा करो करने लग गया। चाहिए भी क्या था? अच्छा करके चाहिए क्या था? चाहिए कुछ सामान और सुविधा ही थी। फिर अच्छा करके मैंने सामान और सुविधा लेने की कोशिश की और बीच में मुझे कुछ ऐसा कोई दिखा जिसके पास मुझसे ज्यादा सामान और सुविधा थी, और उसके मूल में देखा था वो कोई बुरा काम कर रहा था। तो मैंने क्या बोला? इससे अच्छा तो बुरे ही काम कर लेते यार, चोर के पास ज्यादा है, मैं तो जिंदगी भर अच्छा काम करता रहा। मैं तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा काम तो मैं समझ के किया था? नहीं किया था। तो फिर अच्छा काम करने वाला कभी घमंड में आ गया, कभी बुरा काम करने वाला घमंड में आ गया। अहंकार का मतलब ही क्या हुआ? आप अपनी बहन के साथ कोई काम करते हो, कुछ देते हो, अहंकारी होते हो क्या? नहीं होते हो। पड़ोसी के साथ हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? संबंध समझ में नहीं आए। तो पहला काम क्या है? अस्तित्व के साथ संबंध बनाने हैं कि पहचानने हैं? पहचान में आ गया। फिर पेड़ के साथ कुछ करोगे तो क्या आपको अहंकार होगा? नहीं होगा। फिर पेड़ के साथ कुछ करोगे तो पेड़ के ऊपर एहसान होगा? नहीं होगा। फिर अगर आप मिट्टी के साथ कुछ करोगे तो एहसान होगा? नहीं होगा। तो वो अपने ही लिए कर रहे हो, व्यवस्था के लिए ही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में ही सुख है। तो जो भी आप बात कह रहे हो ये बिल्कुल ठीक बात है, गलत बात नहीं है। लेकिन ये बात कब आती है? जब अस्तित्व क्या है, व्यवस्था क्या है, मुझे पता नहीं होता है। तो जस्ट ठीक, ये तो हो गया अस्तित्व की पहचान है, किसी को समझ है। अब जिस आदमी को समझ नहीं है, मैंने कहने को तो हाँ। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका अस्तित्व पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई मतलब कोई फर्क नहीं। तुम जाओ, इतना तुम कुछ नहीं होगा, आप जाओ अभी और जितने परमाणुओं में शब्द गा दो अस्तित्व को, घंटा फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं। दोबारा बहुत ज्यादा क्या होगा, 450 करोड़ साल फिर लग जाएंगे। अस्तित्व को क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क किसको पड़ रहा है? फर्क इस वैभव को पड़ रहा है, इस व्यवस्था को पड़ रहा है। तो हमको यह समझना है कि हम इस व्यवस्था को सुसज्जित करने के लिए हैं या इस व्यवस्था का विध्वंस करने के लिए। आपके पास, मानव के पास जितना उन्नत अवकाश है, जितना उन्नत अवकाश है उतना ही अवनत अवकाश है। जितना उन्नत अवकाश है उतना ही, एक पेड़ बेचारा क्या करेगा? अपनी सीमा में है। एक कुत्ता क्या कर सकता है? अधिकतम आपको काट सकता है, इससे ऊपर उसके बस का कुछ नहीं है। लेकिन मानव के पास, मानव इस पूरी प्रकृति को सजा सकता है और मानव इस पूरी प्रकृति को मिटा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास आशा, विचार, इच्छा की ताकत है। ये किसी और के पास नहीं है। तो समझे बिना जो हम कर रहे हैं वो यही तो कर रहे हैं। आज हमने इस प्रकृति के साथ किया वो क्या ही किया है, इतना ही तो किया है। और कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है कि जिस गति से हम चल रहे हैं, इससे पहले वाले लोग 1000 में संतुष्ट हो जाते थे, उससे पहले वाले लोग 100 में संतुष्ट हो जाते थे। आज आदमी 10,000 में संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जितनी सुख की चाहना में, जितने सुख के साथ होता है, एक व्यक्ति
जितने सुख के चाहना के साथ जितने सुख के साथ होता है उससे अधिक की चाहना में होता है। एक व्यक्ति जितनी सुख के साथ होता है उससे ज्यादा अधिक सुख की चाहना के साथ होता है। ये हम क्यों कह रहे हैं कि लालच बढ़ता जा रहा है? हर अगली पीढ़ी में लालच बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? हर अगले दिन लालच बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? मिश्र से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? क्यों बढ़ रहा है लालच? सोच के देखो कि लालच क्यों बढ़ रहा है। लालच इसलिए बढ़ रहा है कि हर मानव जितने सुख के साथ होता है, जितने सुख के साथ होता है उससे अधिक चाह के साथ होता है। सुख बराबर सामान और सुविधा। इसका मतलब जितने सामान और सुविधा के साथ होता है उससे अधिक सामान और सुविधा के साथ रहना चाहता है। क्यों? ये तो उसको समझ ही नहीं आया। तो पहले अगर एक टीवी में काम चलता था तो आज 10 टीवी में चलता है, या फिर पहले एक 12 इंच के टीवी के साथ काम चलता था तो आज 32 इंच से चलता है, कल 32 से चलता था तो आज 52 से चलता है, कल टच मोबाइल से काम चलता था तो आज टच में स्पेस काम चलता है। तो जा ही रही है दुनिया। फिर ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। तो क्या हो रहा है? क्यों ना पता होने में कैसे ढूंढा जा रहा है। फिर कैसे में क्या हो रहा है? कैसे में और विज्ञान, तो विज्ञान क्या गलत है? विज्ञान गलत नहीं है, लेकिन जब क्यों नहीं पता है तो तुम्हें कितना कैसे पता होगा? जब क्यों ही नहीं पता तो कितना कैसे पता होगा? तो क्यों पता चलता है, इससे कितना पता चलता है, कैसे पता चलता है, इससे क्या पता चलता है। क्यों पता होगा? पता होगा मुझे कि मुझे कहां पानी, मतलब क्यों धोना है मुझे, तो पता चलेगा मुझे कितना पानी चाहिए, ठीक है। फिर कैसे धोना है तो मुझे पता चला क्या कंटेंट चाहिए। तो क्यों से कितना पता चलना है, कैसे से क्या पता चलना है, मुझे ये पता नहीं। और हम क्या तय करने की कोशिश में कर रहे हैं? शादी कैसे करनी है, शादी करनी है कि नहीं करनी है, शादी कितनी करनी है। क्या नहीं पता? क्यों नहीं पता? परिवार में रहना है कि नहीं रहना है, माँ बाप के साथ रहना है कि नहीं रहना है, छोड़ के चले जाना है, वृद्धाश्रम में छोड़ देना है, अपने साथ रखना है, समाज में जाकर के कंबल बांटने हैं, समाज में जाकर के मर्डर करना है, समाज में जाके क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है। शिक्षा में जाके एनईपी लानी है, शिक्षा में जाकर के नाच के पढ़ाना है, गा के पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। तो ना शिक्षा तय हो पा रही, ना चिकित्सा तय हो पा रही, ना न्याय व्यवस्था तय हो पा रही, ना बाजार तय हो पा रहा, ना विज्ञान तय हो पा रहा, ना परिवार तय हो पा रहा। कुछ तय हो पा रहा है? नहीं तय हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही चीज जो पहला प्रश्न पूछा था, क्यों जिंदा हो, मर क्यों नहीं जाते, इस प्रश्न का उत्तर मिले बिना ये सब बेईमानी है। और इसका उत्तर ढूंढने की चाह में हमने क्या क्या किया है वो हम देख ही रहे। और इसका उत्तर जब तक नहीं मिलेगा तब तक घमंड भी आएगा, दंभ भी आएगा, अहंकार भी आएगा, सब कुछ आएगा, आ ही रहा है। तो अभी इसीलिए इस पूरे दर्शन में क्या मिलता है? इस पूरे दर्शन में हमको एक गैप्स मिलते हैं, जो सर ने बताया, एक नहीं समझ में आता, गैप्स मिलते हैं हमको। दूसरा, गैप्स को फिल करने का कंटेंट मिलता है। इसीलिए इस दर्शन को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक अलग तरीके का रिलैक्सेशन आता है, एक अलग तरीके का रिलैक्सेशन आता है। आपको लगता है यार जिंदगी तो बड़ी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं। लगी रही थी मुश्किल है नहीं। फिर आपको क्या दिखता है? आपको ये दिखने लग जाता है कि आप अभी भी कितनी प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। प्रतिक्रिया दिखेगा, आप अपनी हर एक प्रतिक्रिया को देख पाएंगे कि मेरी प्रतिक्रिया क्यों हो रही। आप अपने ही लाइफ का असेसमेंट कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं भ्रम की समीक्षा, सत्य का मूल्यांकन। ये आप कर पाएंगे, भ्रम की समीक्षा कर पाएंगे, सत्य का मूल्यांकन कर पाएंगे। इनको हम लोग आगे समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इनसे। तो आपको लिखा है समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। तो मतलब ये है कि इन प्रश्नों का अगर समझ में आ जाए, व्यवस्था हो जाती है, तो गलती है ही नहीं, गलती नहीं हो ही नहीं सकती, सपने में भी नहीं हो सकती। फिर देख लो, इसको प्रैक्टिकल में देख लो। आपको अपनी बहन के साथ समझ है रिश्ते की, बताओ किस सपने में गलती होती है? सपने में भी होती है क्या? नहीं होती। माँ के साथ समझ है, सपने में भी गलती होती है? नहीं। सगे भाई के साथ समझ है, सपने में भी गलती होती है? नहीं होती। बस सिंपल सी बात है, उसको तुरंत चेक कर सकते हैं आप। छोड़ दो, गांधी जी किस सन में पैदा हुए थे?
1869 सपने में भी गलती होती है? नहीं होती, बात खत्म हो गई। पर तो गलती तो नहीं होगी, लेना देना नहीं है तो क्या होगा? लेना देना नहीं है तो क्या होगा? 18 हाँ हाँ, तो उसके बारे में समझ नहीं है ना, फिर समझा नहीं ना, समझने के बाद गलती हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन इस अस्तित्व से लेना देना नहीं है ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इस अस्तित्व से लेना देना नहीं है ये कह तो सकते ही नहीं आप, है ही है, इस अस्तित्व में ही है। तो ये बिल्कुल शुद्ध, आप अभी भी देख सकते हो, सामने सामने देख सकते हो। प्यास लगती है तो पानी के अलावा कुछ और ख्याल में आता है? समझ है? हमको छत डालनी है तो लोहे के अलावा कुछ और ध्यान में आता है? कहीं जाना है तो कार के अलावा कुछ ध्यान में आता है? मतलब वाहन के अलावा कुछ ध्यान में आता है? नहीं। चलना है तो पैर के अलावा कुछ ध्यान में आता है? नहीं है। बोलना है तो मुंह के अलावा ध्यान में आता है? कभी तक कान से बोल ले? नहीं है। समझ है तो गलती नहीं है। सर ऐसे कोई व्यक्ति अहंकारी हो सकता है कि वो लगे मुझे गलती होगी? हाँ, अहंकारी का मतलब क्या हुआ? अहंकारी का घमंडी हो। हाँ, तो देखो अहंकारी मतलब घमंडी हो गया। अहंकार मतलब कोई भी कल हम लोग इस पे बात कर चुके हैं, बताओ अहंकारी मतलब क्या? भूल गए? हाँ, ट्रेनिंग हो गया। अहंकारी मतलब, अहंकार का मतलब मुझे ये नहीं पता है कि मैं हूं तो मेरे होने में किन किन का योगदान है। जब 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 ये भूल जाए प्रियंक कि मेरी नाक किसने पूछी थी, जब भूल जाए प्रियंक कि मेरी नाक किसने पूछी थी, जब प्रियंक भूल जाए कि मुझे स्कूल कौन ले गया था, जब प्रियंक भूल जाए कि मुझे नर्सरी के टीचर ने मेरे लिए क्या किया था, जब आप ये कहो कि रावण अहंकारी हुआ का मतलब क्या हुआ? रावण अहंकारी हुआ का मतलब ये हो गया उसको लगा कि मैं जो कर रहा हूं इसके पीछे किसी और की ताकत नहीं। तो जैसे ही आपको समझ में आता है कि मैं जीवन हूं और मैं शरीर को चलाता हूं, अहंकारी होने का बचता क्या है ये बताओ? बचता क्या है? अभी तक अहंकारी अहंकारी होने के कारण और अहंकार न खत्म कर पाने के कारण थे कि हम पूरी व्यवस्था को नहीं समझ पाए थे, व्यवस्था से अंतर संबंध को नहीं समझ पाए थे। आज बताओ, आपको पता है कि मूल ऊर्जा में व्यक्त होने के, मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण, मूल ऊर्जा में मूर्जित होने के कारण मैं गठनपूर्ण परमाणु जीवन क्रिया करते हुए मानव और जीव शरीर को चलाता हूं। अब एक और प्रश्न फिर समझना, अहंकार ही को ले लेते, उठा लेते, इसको कल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मुझे बताओ, मैं पेन को समझता हूं, जब मैं एक से बात करता हूं तो सभी लोग सुन रहे होते हैं कि नहीं? वो उत्तर एक के लिए नहीं होता है, मैं एक को आंसर देने लग जाता हूं। देखो बीच में टीचर वाला पार्ट हो जाता है ना, टीचर क्या करता है किसी हाँ हाँ ठीक है हाँ, तो वही तो मैं देखो, मैं पेन को समझता हूं, मैं पेन को समझता हूं, इसका प्रमाण क्या होगा? देखो हर चीज का प्रमाण होगा ना। मैं समझता हूं ये स्थिति है, मैं समझता हूं ये स्थिति है कि गति? समझना स्थिति होता है, देखा ही था हमने, स्थिति गति देखी थी। मैं समझता हूं मतलब ये स्थिति है, तो मैं समझता हूं इस बात का प्रमाण किस गति के रूप में निकलेगा? मैं इसकी ठीक ठीक उपयोगिता, मैं इसका ठीक ठीक प्रयोग कर पाऊंगा। बात ठीक है, समझ में आती? मैं पेन को समझता हूं इसका मतलब क्या हुआ? मैं पेन का ठीक ठीक प्रयोग कर पाऊंगा। मैं बॉटल को समझता हूं इसका मतलब क्या हुआ? मैं बॉटल का ठीक ठीक प्रयोग कर पाऊंगा, मैं बॉटल को तकिए की तरह यूज नहीं करूंगा। मैं बोलूं मैं सीट को समझता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं सीट पे सोऊंगा नहीं, सीट पे बैठ के मैं इसको सही सही समझता हूं, मतलब क्या हुआ? मैं इसका सही यूज कर पाऊंगा। अब सोचो, मेरे घर में कोई आया, मेरे घर में कोई आया और मुझको उसने एक बॉक्स दिया एलेक्सा का। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था ये क्या होता है, दे के चला गया, दे के चला गया। मैंने उसको ऑन किया तो उसमें नीली नीली लाइट जली। अब मुझे पता नहीं वो क्या है, नीली लाइट जली, तो मैंने कहा इसका क्या करूं, दिवाली आ रही थी, तो मैंने गेट पे उसको स्विच लगा के टांग दिया। फिर मुझे सुंदर लगा तो मैंने उसके ऊपर 2 फूल और लगा दिए। फिर मुझे और लगा तो मैंने उसको काटा, ऊपर से मैंने काटा उसको और उसके अंदर गमला ही रख दिया। अच्छा, इसमें मेरी कोई गलती है क्या? नहीं है। हाँ, लेकिन क्या मैं उसको समझता हूं क्या? नहीं। इसका मतलब अस्तित्व में हर एक चीज की अपनी मौलिकता है। मौलिकता मतलब हर एक चीज का अपना मूल्य है। मौलिकता बराबर मूल्य, मूल्य बराबर उपयोगिता। अस्तित्व में हर एक चीज की अपनी मौलिकता है,
मतलब हर एक चीज का अपना मूल्य है, मतलब हर एक चीज की अपनी उपयोगिता है। मैं किसी चीज को समझता हूं, उसका मतलब क्या हुआ, मैं उसकी मौलिकता को समझता हूं, मैं उसके मूल्य को समझता हूं, मैं उसकी उपयोगिता को समझता हूं। मैं इस पेन को नहीं समझता, इसका मतलब क्या हुआ, पेन से मैं लिखने के अलावा कोई और काम करूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं पेन को नहीं समझता। मैं इस जूते से पैर रखने के अलावा कोई और काम करूं, इसका मतलब मैं जूते को नहीं समझता। तो बात समझ में आती। तो मैं जीवन हूं, मैंने शरीर को लिया, उपयोगिता बताओ, शरीर की उपयोगिता बताओ। भाई मैंने शरीर को लिया कि नहीं लिया, शरीर को लिया तो उसकी कोई उपयोगिता होगी। अब ऐसा तो नहीं कि शरीर की उपयोगिता नहीं पता तो पहले मैंने लिपस्टिक लगा के सजाया, फिर मैंने हेयर कट करके सजाया, फिर मैंने कोट पहन के सजाया, फिर इस दुनिया में हर चीज बेस मॉडल में आती है। तो अभी मां से पैदा बच्चा भी बेस मॉडल है, तो उसको अपग्रेड करेंगे। 2.0 तो प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे, फिर 3.0 तो हेयर सर्जरी कराएंगे, फिर 4.0 तो हो सकता है लंबाई बढ़ाएंगे। तो ये शरीर उस एलेक्सा की तरह फूल लगाने के लिए था, या एलेक्सा का अपना कोई काम था? तो क्या काम था? ये जिसको पता चल जाएगा वो अहंकारी हो पाएगा। बात समझ में आती? लेकिन सर अभी जैसे हमने कहा था, जैसे अस्तित्व, हाँ हाँ बोलो ना, बोलो ना। अस्तित्व में जैसे कोई भी है जो अस्तित्व के नियमों के अनुसार काम नहीं करता है, ठीक, तो उसमें अस्तित्व का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ तो ज्यादा चल रहा है, ठीक। तो मानव की उत्पत्ति या चैतन्य जो जड़ परमाणु हुआ वो विकसित होकर चैतन्य परमाणु बना। चैतन्य परमाणु से बना कि वो कोई जीव या ज्ञान में प्रवेश करे, तो जीव और ज्ञान में प्रवेश करके जो अस्तित्व की में चल रहा है उसमें भागीदार बने। और वहां हम देख रहे हैं कि अस्तित्व को कुछ मतलब नहीं है। अगर ना भी करे तो फिर जीव विज्ञान मतलब जीव और ये चैतन्य परमाणु का विकास क्यों, इसका मतलब क्या है? मतलब समझो, अस्तित्व की अपनी व्यवस्था, अस्तित्व के अपने नियम है। नियम क्या है? ये दो चीजें मिलेंगी तो यही होगा, ठीक। ऐसे अब क्या है, जमीन के अंदर पानी है, ये अपनी व्यवस्था है उसकी। अब तुम पानी सारा निकाल डालो, अस्तित्व तुमको रोक रहा है। तुमने उसकी व्यवस्था को, जो उसकी व्यवस्था थी, तुमने उस व्यवस्था को अव्यवस्था में, इससे समस्या किसको हो रही है? आपको हो रही है। तो भाई प्रश्न क्या है यहाँ पर? प्रश्न यहाँ पर यह है कि जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते, ठीक। उस व्यवस्था को बदल सकते नहीं, बदल सकते। उस व्यवस्था को हम क्या कर सकते? बफर कर सकते, इधर उधर का कर सकते। व्यवस्था तो ऐसी चल रही है। अब हमको क्या करना है? हमको व्यवस्था को समझना है कि व्यवस्था कैसे चल रही है, और उस व्यवस्था में भागीदारी करनी है। अगर हम उस व्यवस्था को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ भी कर जाते हैं। जैसे स्कूल में आप आए और स्कूल में अगर स्कूल की व्यवस्था को नहीं समझा तो कुछ भी कर ही जाएंगे। एक बच्चे ने घर की व्यवस्था को नहीं समझा तो कुछ भी कर ही जाएगा। तो अस्तित्व की एक व्यवस्था है, वो जैसी है वैसी है। अब इसमें कोर्ट केस नहीं कर सकते आप जाकर के कि ऐसी क्यों है, वो है ऐसी, वो है ऐसी तो है ऐसी। अब जैसी है वैसे को समझना है, मतलब मेरी दृष्टि कैसी होनी है? सृष्टि अनुरूप होनी है। मुझे अपने लॉजिक को कैसे करना है? सृष्टि अनुरूप करना है। सृष्टि का नियम कैसा है वैसा मुझे चलना है। जब हम कह रहे हैं अहंकारी होने वाली बात, तो अहंकारी होने वाली बात का मतलब है कि कोई आदमी बिना जाने कुछ कर रहा है, बिना जाने कुछ कर रहा है, उस न जाने में वो कुछ भी गलती कर जा रहा है। फिर क्या अहंकारी, क्या दंभी, क्या लोभी, क्या लालची, क्या क्रोधी, क्या मद वाला, क्या मत्सर्य वाला, हम लोगों ने समझा ये पूरा। ये सब क्या है? ये सब अभाव है। किसका अभाव है? अस्तित्व की व्यवस्था की जानकारी का अभाव है। तो अहंकार अपने आप में कुछ होता है? नहीं है। अब अहंकार को अगर हम वास्तविकता मान लेंगे तो हम अहंकार से लड़ेंगे। तो अहंकार एक्चुअली में कुछ होता नहीं है। अहंकार क्या है? समझ का अभाव है। तो किसी के अहंकार को नहीं हटाना है, उसके समझ को स्थापित कर देना है। यही व्यवहार है, यही व्यवहार है, और यही मेरा और आपका लक्ष्य है। अब शरीर किस लिए है? जैसे मैं बोलूं, शरीर के 4 विषय हैं: आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, ठीक, और 5 इंद्रियां हैं। ये है किस लिए? तो मैं देखता हूं कि आहार किस लिए है। आहार इसलिए है ताकि इस शरीर को एनर्जी दे, प्लस सेल मल्टीप्लिकेशन करे। खत्म, 2 ही काम है। अब अकेला मानव ही ऐसा प्राणी है जो अपने बनाए खाने से बीमार होता है।
मानव के अलावा ऐसा कोई भी नहीं जो अपने खाने से बीमार होता हो, कोई नहीं। होता हो तो कोई बताओ, कोई नहीं। आहार से विचार बदलते हैं। अब ये भी चेक करने वाली बात है, अगर आहार से विचार बदलते हैं कि विचार से आहार बदलता है। आचार से विचार बदलते हैं। अगर आचार से विचार बदलते होते तो कौन सा आहार ऐसा खा लिया जाए कि सारे विचार अच्छे हो जाएं? फिर तो हमने देखा ही न जाने कितने वेज खाने वाले लोग होते हैं जो केवल पत्ते खाते हैं, मर्डर करते हैं, दिखते ही हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कौन वेजिटेरियन का, मैं बोल रहा हूं आहार। अच्छे आहार का मतलब मैं क्या बोलूंगा? अच्छे आहार का मतलब मैं ये बोलूंगा जो मुझको एनर्जी दे और जो मेरे सेल मल्टीप्लिकेशन में मदद करे। और मैं ऐसा खाना खा लेता हूं कि उसके बाद मैं थका थका सा महसूस करता हूं। होता है कि नहीं होता? मतलब मैंने ऐसा खाना खाया कि खाना खाने के बाद ही मेरी एनर्जी लो हो गई। अब मेरा चलना मुश्किल है खाना खाने के बाद, और खाना खाने के बाद सेल मल्टीप्लिकेशन इतना हुआ कि पेट इतना हो गया। अब बताओ, आहार मुझे समझ में आया? नहीं समझ में आया। ये तो आहार ठीक बात है। देखो मिश्रा सर, सूत्र क्या होता है? सूत्र सर, सूत्र होता है 2 + 2 = 4। कहीं फेल नहीं होता, बाकी सब संभावनाएं होती। 2 + 2 = 4। तो बताओ कौन सा खाना मैं खिलाऊं जेल में जाकर के कि जितने हैं सबके विचार अच्छे हो जाएं? अगर ऐसा होता तो कितना ही सरल था। इसका मतलब सर अगर बदलेगा तो किसका किसका बदलेगा? कुछ नहीं है, अभी हम लोग समझेंगे उसको किससे बदलता है। उससे विचार नहीं बदलते, उससे मेरे हार्मोन्स बदलते हैं, उससे मेरे बॉडी के हार्मोन्स बदलते हैं। और अगर मेरे जीवन में इन 10 क्रियाओं में 5 शक्ति और 5 बल में हार्मोनी है तो दुनिया का कोई भी हार्मोन मुझे बदल नहीं सकता। ये केवल हार्मोन्स बदलते हैं, अंदर हार्मनी नहीं है, हाँ तो क्या हो जाता है वो हम लोग समझेंगे उसको। हम लोग उसको समझते हैं क्या होता है, आगे हम लोग समझेंगे। कुल मिलाकर अभी हम इसको देखो मिश्रा सर, इसको हम कैसे पकड़े? किसी भी चीज को पकड़े तो हम उसको नियम स्वरूप पकड़े। हम उसको ये पकड़े, ये बिल्कुल हम पकड़े कि शरीर का चूंकि मन है, हम लोग जहां पर थे वहीं पर आते, इसी से इस बात को कनेक्ट करते हैं। मन की 2 क्रियाएं आस्वादन चयन, वृत्ति की है तुलन विश्लेषण, चित्त की है साक्षात्कार चित्रण, बुद्धि की है बोध और संकल्प, आत्मा की है अनुभव और प्रमाण। ये मेरे में 10 क्रियाएं हैं, ठीक। अब है क्या सर, मैं हार्ट के फंक्शन को ना समझूं, बिना हार्ट के फंक्शन को समझे हुए मैं ये डिसाइड करूं कि किस चीज से मेरे हार्ट पे प्रभाव पड़ता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वो प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, कब पड़ता है कब नहीं पड़ता है, ये अकेला और अधूरा अध्ययन होगा अगर मैं हार्ट को बिना पढ़े मैं बोलूं कि तेल खाने से हार्ट बुरा होता है। तब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ लक्षणों का अध्ययन कर रहा हूं, रहने के स्वरूप का अध्ययन कर रहा हूं, होने के स्वरूप का अध्ययन नहीं कर रहा। अब क्या हो रहा हूं, अब क्या होगा, लक्षण सबके ऊपर अलग अलग होंगे। आपके ऊपर मैं खिलाऊंगा तो आपको, जैसे मैं आपको पान मसाला खिलाऊं, हो सकता है आपको कैंसर ना हो, इनको पान मसाला खिलाऊं, हो सकता है इनको कैंसर हो जाए, ये हो सकता है कुछ ना खाएं, इनको कैंसर हो जाए। तो लक्षण के रूप में अगर हम बात को देखेंगे तो हमको डिस्क्रिपेंसी मिलती रहेगी। तो अभी तक जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो खाने का प्रभाव हम बोल रहे विचार पे पड़ेगा, या बोल रहे हैं कि कुछ खाने का प्रभाव दिल पे पड़ेगा। लेकिन दिल मुझे नहीं पता, मेरी बात को बहुत गंभीरता समझिएगा, मुझे दिल नहीं पता दिल क्या होता है। तो मैं लक्षणों के आधार पर जब मैं पहचानूंगा तो कहीं वो सही होगा, कहीं वो गलत होता, कभी वो हां कर जाएगा, कभी वो ना कर जाएगा। इसका मतलब मुझे होने के स्वरूप का पता नहीं चला, मुझे नियम स्वरूप पता नहीं चला, तो केवल क्या पता चला, मैं लोगों से कहूंगा पुड़िया मत खाया करो। वो क्या कहेगा पुड़िया खाने वाला, मेरे पास डेली आते, आपके पास भी डेली आते होंगे, वो क्या कहते हैं, साहब क्या बात करो, मेरे बगल में चाचा मगरू चाचा, उन्होंने इतनी सी कभी छुई नहीं, 32 साल में लीवर फेल हो गया मगरू चाचा का। आते हैं कहते, क्योंकि रहने के स्वरूप को देख रहे हैं। तो हमने ना आज तक पढ़ा ही लक्षणों को है, होने के स्वरूप पे हमारी अधिकार बड़ा कम है, हमने देखा ही। तो अब हम होने के स्वरूप को पढ़ रहे हैं, तो होने के स्वरूप में हम क्या देख रहे हैं, भोजन भी तामसिक होते हैं, तो वो केवल शरीर को इफेक्ट करते हैं। तो ये भी कहीं जब
बनाएगा कोई बात सही होगी। हाँ बिल्कुल होगी। तो वो मैं ये कहाँ कह रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल दिल को असर नहीं करता, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल दिल को असर करता है तो 2 + 2 4 से करेगा, उसको समझते हैं। वरना हम क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल के पीछे पड़ जाएंगे, दिल की जानकारी नहीं होगी। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि शरीर का प्रभाव अगर जीवन पे पड़ता है, कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है, कब पड़ता है। वो केवल विचारों में नहीं पड़ता, हजारों तरीके से पड़ता है। कैसे पड़ता है हम उसको समझेंगे। तो क्या बताइए ना। युद्ध क्षेत्र में जब वो सेनाएं आमने सामने लड़ती हैं, दोनों फौजी एक दूसरे की परिस्थिति से अवगत होते हैं अच्छी तरह कि वो भी सामने वाला भी मेरे जैसा ही है, वेदनाएं भी होती होंगी एक दूसरे के प्रति। तो वहां पर व्यावहारिकता अंतर संबंध कैसे। देखिए सर, हम लोग जहां भी बात कर रहे हैं, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो आप ये समझिए हम लोग 2 आइलैंड्स की बात कर रहे हैं। एक जो हमारा एग्जिस्टिंग आइलैंड है और एक जो हमारा डेस्टिनेशन आइलैंड है। ठीक, जहां हमको जाना है और सबको ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता, सबके पास जाने की कामना है। जब हम युद्ध की बात करते हैं तो पहले ही बात करें, जो युद्ध कर रहे हैं वो समझदार है कि ना समझ है? ना समझ। समझदार का मतलब क्या, अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, करना। अरे तो युद्ध अगर हो रहा है, जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं युद्ध की घटना घट रही है, 2 देश युद्ध कर रहे हैं ना, तो युद्ध की घटना घट रही है, तो वो समझदार 2 व्यक्ति की ना समझ है। तो ना समझी में जब जो ना समझी है, अब एक बच्चा जो ना समझ है उससे क्या बात करोगे तुम, कहां पॉटी करनी है, कहां सुसु करनी है। अब मैं अगर बोलूं कि पॉटी किसी ने की, मैं बोलूं भाई इसने यहां पॉटी करी, अगर वो बड़ा था, कोई 15 साल का था, तो उस घटना की समीक्षा भी करें कि भाई ये पॉटी इसने क्यों कर दी। 1 साल के बच्चे ने पॉटी कहां करी, उस बात की घटना की क्या समीक्षा करोगे आप? तो उसको क्या ही समझ में आ रहा है, तो इस घटना की समीक्षा भी आप क्या ही करोगे। इनको अंतर संबंध अगर समझ में आता तो पहले समझना होल टू पार्ट होता है। इनको अस्तित्व की व्यवस्था समझ में आती तो समझ में आता कि कोई ग्रह ही अलग नहीं है, हजारों ग्रह मिलकर किसी एक ग्रह पे जीवन देते हैं। फिर ये समझ में आता देश ही कहां अलग है, अलग हो कैसे सकते हैं, अलग की कोई व्यवस्था ही कहां से आ सकती है। फिर ये समझ में आता है कि राज्य हो सकते हैं, व्यवस्था के तौर पे हो सकता है, बड़ा राज्य है, व्यवस्था होगी। फिर ये समझ में आता है कि मानव कौन होता है। और देखो आज तक हमने मानव को समझा नहीं, आज तक हमने मानव को समझा नहीं, एलेक्सा को समझा नहीं, एलेक्सा को समझा नहीं, तो हमने किसके साथ संबंध बनाए, कभी लिपस्टिक के साथ बनाए, कभी पद के साथ बनाए, कभी रिश्ते के साथ, कभी हमने जन्म के आधार पर बनाए, कभी देश के आधार पर बनाए। हमने कभी मानव होने के आधार पर संबंध पहचाने ही कहां, नहीं पहचाने ना। मानव होने के आधार पर संबंध हमने नहीं पहचाने। हमने संबंध कैसे पहचाने, एक देश के होने के नाते पहचान लिए, एक घर में होने के नाते पहचान लिए, एक जैसी टोपी होने के नाते पहचान लिए, एक जैसे कलर होने के नाते पहचान लिए, एक जैसी लंबाई होने के नाते पहचान लिए, ऐसे ही तो पहचाने। और ऐसे पहचानने में तो ऐसा भी होगा कि मुझे अपने सगे भाई के साथ कभी कभी संबंध नहीं नजर आएंगे, और होता ही है। तो ये युद्ध केवल 2 देशों में कहां हो रहा है, ये युद्ध तो 2 सगे भाई में भी हो रहा है, पति पत्नी में भी हो रहा है, और उससे बड़ी घटना मेरे ही साथ हो रहा है, मेरे अंदर डेली हो रहा है। तो ये युद्ध जो भी हमको बाहर दिखता है वो क्या है, वो यही है कि वो ना समझी है। और ना समझी मतलब अस्तित्व की व्यवस्था समझ नहीं आती, तो जो होता है वो गलती के स्वरूप में दिखता है। पहले दिन वाला सूत्र निकल के आएगा, मानव केवल सुख चाहता है, सुख के लिए प्रयास करना चाहता है, सुख पाने का रास्ता उसको नहीं पता, तो सुख पाने के लिए जो कुछ भी कर जाता है उसको बाकी समाज गलती का नाम दे देता है। कोई युद्ध का नाम देता है, कोई रेप का नाम देता है, कोई मर्डर का नाम देता है, कोई चोरी का नाम देता है, कोई लालच का नाम देता है, कोई किसी का नाम दे देता है। तो इसका मतलब है संबंध समझ में आए ही नहीं थे। संबंध समझ में आए होते तो युद्ध जैसी घटना ही नहीं होती, किसी बच्चे की पॉटी जैसी करने की घटना ही नहीं होती। अब 1 साल का बच्चा सुसु कर रहा है तो उसकी क्या ही समीक्षा करेंगे हम। ठीक है, मैं कह पाया अपनी बात, कह पाया, मतलब ये समझ के अभाव में था। शुरू करूं, और कोई क्वेश्चन? लेकिन अभी एक चीज आप देखेंगे, एक चीज देखेंगे, पहले दिन से आज हमारे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ गए, क्वेश्चंस के स्तर बढ़ गए हमारे, बातचीत का भी स्तर बढ़ गया। हाँ हाँ हाँ
जितने लोग हैं उतने समझदार हो गए। हाँ हम समझदारी जीने लगे। मतलब पहले करने वाले हम समझदार हम कह रहे हैं we are trying to understand the universe। हाँ। समझ लगे तो समझ पड़ गई। मगर जब तक दुनिया चलती रही आया हम सबको मार चला गया। हाँ कोई बात नहीं, जीवन कहाँ चला गया, जीवन तो फिर है। इस पृथ्वी पे का समझ कहाँ चलेगी, वो जीवन तुरंत शरीर लेके दोबारा प्रकट। कितनी देर, इस पूरे 450 करोड़ साल में आप दोबारा आओगे, मुश्किल से 40 साल लगेंगे, उसमें कहाँ असर कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब हम इसको जबरदस्ती की घटना देखेंगे तो हमको 1 मिनट भी बड़ा भारी दिखेगा, और इसको प्रकटन की स्थिति से देखेंगे साहब तो आप देखो सर, एक बार सोच के तो देखो, मात्र 1970 से, जिसमें 30 साल तो केवल किताब लिखने में लगे, मतलब 2005 से आज 2026 है साहब, केवल 21 साल में आज उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी एक गांव के स्कूल में बैठ के एक आदमी यहां पर आपको बता रहा है, इससे फास्ट प्रोग्रेस क्या होगी। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि मुझे इसी शरीर यात्रा में कुछ पाना है, तो मतलब क्या हुआ, फिर अस्तित्व की समझ मुझे नहीं आई, तो मतलब क्या हुआ, बहुत टाइम कहां लगेगा। प्रकटन है, प्रकटन है, ये प्रकटन हम लोगों ने देखा था ना 450 करोड़ साल से लेके आज, और तेजी नहीं डिस्कस हुआ, कोई बात नहीं। स्पीड भी आप देखो कितनी तेज बढ़ रही है, स्पीड देखो कितनी तेज बढ़ रही है। जो विज्ञान 250 साल में नहीं करता है वो 5 साल में हो जाता है। तो सर ये स्पीड मल्टीप्लीकेशन में बढ़ रही है। हम लोगों ने पहले भी बात किया था, 25 साल हुए हैं, 21 साल हुए हैं, 21 साल केवल हुए हैं, केवल 21 साल हुए आपके स्कूल में है साहब। अगले 21 साल में आप देखना, आपको किताब में ना दिखे तो मुझे कहना, आपको स्कूलों में किताब के अंदर दिखेगा। किसी किसी राज्य में, जैसे गुजरात जैसे राज्य में, गुजरात राज्य, ऐसा नहीं कि गुजरात को तो अच्छा राज्य, पढ़ा लिखा राज्य, गुजरात में ये दर्शन इतनी तेजी से इस समय चल रहा है, इतनी तेजी से चल रहा है, हर दिन वहां पर शिविर हो रहे हैं। वहां पर लोग पता क्या कर रहे हैं, वहां पर, चूंकि ऐसा क्यों हो रहा है, देखो क्यों हो रहा है, जो गरीब है, जो गरीब है और जो अमीर है, गरीब का मतलब क्या है, गरीब का मतलब है अभी भी उसको आशा है, अभी भी उसको आशा है कि एक कार से कुछ हो जाएगा। गरीब का मतलब क्या है, अभी भी उसको आशा है कि 100 करोड़ से कुछ हो जाएगा, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी 500 करोड़ है वो। तो गुजरात एक ऐसा समृद्ध राज्य है जहां पर आप पहुंचोगे तो 100 करोड़ वाले आपको ऐसे टहलते मिल जाते हैं, ऐसे टहलते मिल जाते हैं, 50 करोड़ वाले तो ऐसे ही टहलते मिल जाते हैं आपको। और तो निकल के क्या आ रहा है, वहां पर इतनी तेजी से ये बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है। वहां पर लोग क्या करते हैं पता है, शाम को बैठते हैं, अब उनकी किटी पार्टियां बदल चुकी हैं औरतियों की, आदमियों की पार्टियां बैठते हम है ही हैं, बात हम करते ही करते, वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक वीडियो चलाते हैं और डिस्कस करते हैं। वहां पर मोहल्ला सभाएं होने लग गई, लोग शाम को बैठ के बात करते हैं। अब ऐसे स्कूल बनने लग गए हैं, ऐसे स्कूल बनने लग गए हैं जिसमें जीवन विद्या होगी तभी वो पढ़ाएंगे, वरना नहीं पढ़ाएंगे। तो गुजरात में जीवन विद्या चलाने, मतलब जीवन विद्या मतलब जैसे आप हो, आपको जीवन विद्या समझ में आई तो आपने एक स्कूल बनाया, तो अब ऐसे लोग वहां पर बहुत हो चुके हैं जो ऑलरेडी जीवन विद्या के अध्ययनार्थी हैं और वो स्कूल बना रहे हैं, और जीवन विद्या वाले लोग ढूंढ ढूंढ के उसी स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। अब पता नहीं चलेगा 20 साल में कहां से कहानी बदलेगी। और फिर तो हमने देखा ही है, एक अगर विकसित राज्य जो करता है वो अविकसित राज्यों में अपने आप आ ही जाता है। भाई हमारे यहाँ जैसे वहां से महाराष्ट्र में पहुंच गई कहानी, महाराष्ट्र में बहुत तेजी से शुरू हो गया, यूपी में ना आने का बहुत बड़ा कारण यह है सर कि अभी हम लोग गांव लेवल पर अगर पहुंचेंगे, एक स्थिति पे पहुंचेंगे, तो अभी आदमी जिंदा रहने से ही जूझ रहा है, जिंदा रहने से ही जूझ रहा है। तो जो जिंदा रहने से जूझ रहा है उसके सामने कहां ज्यादा क्यों है, क्योंकि जिंदा रहने से जो जूझ रहा है वो सुबह से शाम तक कर क्या पाएगा, पशु मानव है ना, वो कर क्या पाएगा, उसके पास तो इतना ही नहीं कि वो काम करे। अब मैं क्या करूं, मैं आया स्कूल में, मेरे पास इतना ही नहीं कि मैं खुश, मुझे लगता है इससे और मिल जाएगा, और जब मेरे पास 1000 करोड़ हो गया था, अब मैं क्या करूं, तो फिर रेव पार्टी चलेगी। रेव पार्टी का मतलब क्या हुआ, ये जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स कहां होते हैं, ड्रग्स हमेशा डेवलप्ड स्टेट्स में आपको मिलेंगे। देखो ना, ये जितने सुख के साथ हूं उतने अधिक सुख की कामना में हूं, सुख बराबर सामान बराबर सुविधा, एक और चीज जोड़ लो, मनोरंजन। ठीक, मेरे सुख का प्रोग्राम ये है, जितने सुख के साथ हूं उसके अधिक सुख के साथ हूं, इसका मतलब मनोरंजन मुझे इससे ज्यादा चाहिए, सामान मुझे इससे ज्यादा चाहिए,
ज्यादा मैं कितनी कार ले लूंगा तो अब अलग तरीके की चाहिए। तो क्या शुरू हो गया, मनोरंजन के नाम पर कुछ भी चल रहा है। फिर दारू के नाम पर, पहले दारू ही चलती थी, अब दारू के नाम पर कौन कौन से ड्रग्स चल गए देख ही रहे हो आप। फिर बाइक के नाम पर क्या क्या चलने लग गया देख ही रहे हो आप। कार के नाम पे क्या क्या चलने लग गया देख ही रहे हो आप। मनोरंजन के नाम पे, घूमने के नाम पे क्या क्या चलने लग गया देख ही रहे हो। वो गलती नहीं है, गलती नहीं है, क्योंकि हम तो असीम सुख की चाह में ना साहब। असीम तो बात हुई थी हमारी, बिन मतलब पानी नहीं है और मछली है। तो नागराज जी क्या कहते हैं, मानव नहीं रुकेगा, मानव नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि रुकना हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही मानव को समझोगे तो वो जीवन निकलेगा, और जीवन में ये स्थिति और शक्ति मूल ऊर्जा में होने के कारण मेरे पास अक्षय बल शक्ति कितनी है, अक्षय बल शक्ति। इसका मतलब है मेरा मनोबल जो है, इसकी ताकत कितनी है, अक्षय है, अक्षय ताकत है। वृत्ति की ताकत अक्षय है, चित्त की ताकत अक्षय है, बुद्धि की ताकत अक्षय है, आत्मा की ताकत अक्षय है। तो आशा की ताकत अक्षय है। अब आशा किसकी है, सुख की आशा। तो सुख की आशा कितनी है, अक्षय है। तो यहां से समझ में आता है कि अक्षय चीज को हम किसी क्षय वाली चीज से पूरा करना चाह रहे हैं। अब चश्मा तुम्हारा तो क्षय है, वो क्षय हो जाएगा। आपकी टोपी क्षय हो जाएगी। किसी क्षय वाली चीज से, किसी लिमिटेड चीज से किसी अनलिमिटेड चीज को भर देना चाह रहे हैं। भंगुर से शाश्वत की कामना। हाँ, क्षण भंगुर से शाश्वत की कामना, ये ज्यादा अच्छा शब्द हो जाएगा। गलती होगी तो उसमें तो इसलिए कि क्या होगा, क्या है, उतनी जल्दी रहा। तो 1000 करोड़ वाले को गहरी पीड़ा हो गई तो वहां आ गया जल्दी। अब दो ही काम हो सकते हैं, एक मैं वो गलती करके देख लूं। भाई मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं तो पहले मैं रिव्यू देखता हूं। बिना रिव्यू देखे मैं रेस्टोरेंट में भी नहीं जाता। अगर ये बोर्ड भी खरीदा था मैंने तो कम से कम 1500 रिव्यू देखे थे। होता है कि नहीं होता। रिव्यू का मतलब क्या हुआ, रिव्यू का मतलब किसी का आंखों देखा हाल सुन लेना, ठीक। तो मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं उस रास्ते पे तो कोई मुझसे आगे है, उसका आंखों देखा हाल मैं सुन लूं, या तो मैं करके देखूं। तो मैं हर रेस्टोरेंट में जाके देखता हूं कि पहले लोगों का आंखों देखा हाल सुन लेता हूं। तो भैया अगर मैं सोच रहा हूं, मैं अगर सनी गुप्ता ये सोच रहा हूं कि मैं 20 स्कूल बनाऊंगा तो 25 पहले से किसी के हैं। एक बार चेक कर लो, क्या जो चाह करके मैं 20 स्कूल बनाना चाह रहा हूं वो चाह उसकी पूरी हो गई। इसका मतलब 25 स्कूल से वो चाह पूरी नहीं होती। मान लिया आपने कहा केवी में मुझे जाना है, तो क्या इससे पहले भी केवी में लोग हैं, तो क्या जो सोच के मैं केवी में जा रहा हूं वो इच्छा किसी की पूरी हुई, स्टेबिलिटी या नौकरी या खुशी या ये, क्या ये पूरी हुई? अगर कोई थी तो वो पता होनी चाहिए मैं क्यों जा रहा हूं। या मान लीजिए आपने कहा कि मैं ये कर रहा हूं, आपने कहा मुझे कोऑर्डिनेटर बनना है, आपने कहा मुझे इतनी सैलरी चाहिए, तो उतनी सैलरी से जो सैलरी पेन से जो काम होना था उसके अलग तो मैं कोई कामना नहीं कर रहा हूं, तो जिसके पास पेन है उसको नहीं मिला होगा। समझ में आती है बात। तो ये बात क्या हो सकती है, अनुभव से अधिक अनुमान से हम लगा लें तो होशियार हो गए, और मैं सब कुछ करके देखूंगा तो फिर देखोगे कब तक होगा। तो हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को दमदार बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं कि नहीं? हर आदमी अपने बच्चे को दमदार बनाना चाहता है कि नहीं? दमदार बनाना चाहता है। और दमदार में हम क्या करते हैं, कोई एक थप्पड़ मार के तुम भी मार के आना। तो दमदार का मतलब क्या होता है, तो जिम्मेदार का मतलब क्या हुआ, जिम्मेदार का मतलब हुआ मैंने अपने ऊपर जिम्मा समझा। पहले समझदारी आएगी कि पहले जिम्मेदारी आएगी? कि समझ, अच्छा जिम्मेदारी स्वीकार करोगे, जिम्मेदारी स्वीकार करोगे?
गलत हो जाता है। देखो क्या कहते हैं, जैसे ऐसे समझो, एक बच्चा था, एक बच्चा है, वो 12 साल का है, उसके मम्मी पापा दोनों नहीं रह गए, ठीक, या उसके पापा नहीं रह गए, 12 साल का बच्चा, उसके पापा नहीं रह गए, उसकी मम्मी है, तो अब हम क्या कहते हैं, वो समझदार हो गया, है ना। वरना 12 साल का बच्चा कुछ नहीं करता है और 12 साल का बच्चा समझदार हो गया, यही तो कह रहे हैं। लेकिन आप ऐसे समझो, 12 साल का बच्चा जिम्मेदार ही उसने ली, वो ये भी तो कर सकता था कि मैं मम्मी के साथ नहीं रहता। उसने जिम्मेदारी ली, कब ली, जब उसने अपना जिम्मा समझा कि नहीं समझा। वरना सर ये भी तो वो कह सकता था 12 साल का बच्चा कि तुम बाहर में जाओ, मैं जा रहा हूं हॉस्टल, मुझे तुमसे मतलब नहीं। तो पहले उसने क्या किया, समझदारी थी उसके पास, किस बात की समझदारी थी, संबंध की स्वीकृति की, तो उसने क्या किया, जिम्मेदारी ली। जिम्मेदारी के बाद जब आप बोल रहे हैं, जिम्मेदारी के जब आप बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं जीने का तरीका आ गया। उसको कैसे के उत्तर मिलने लग गए, कैसे के उत्तर मिलने लगे कि अभी तक पापा जाते थे सब्जी लेने, अब उसको सब्जी लेने आ गया, तो तुमने बोला समझदार हो गया। अरे समझदार था, जिम्मेदार था, इसलिए सब्जी लेने गया था। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी को जीने को समझदारी बोल रहे हैं। रोजमर्रा में जो साइकिल ज्यादा चला ले उसको समझदार बोल रहे हैं। समझदारी का मतलब है पर्पस बिल्ड होना, पर्पस बिल्ड होना। पर्पस बिल्ड होता है तो जिम्मेदारी आती है, पर्पस बिल्ड होता है तो जिम्मेदारी आती है। ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर पूरा करें तो समझदारी आती है, से जिम्मेदारी आती है, से ईमानदारी आती है, से भागीदारी आती है। समझदारी से जिम्मेदारी, जिम्मेदारी से ईमानदारी, ईमानदारी से भागीदारी। नहीं नहीं, भागीदारी सबसे लास्ट में आती है ना। जिम्मेदारी जब ले लोगे, पहले जिम्मेदारी लोगे कि मेरे ऊपर जिम्मा है, जिम्मेदारी स्थिति है, भागीदारी गति है। समझदारी जो स्वभाव हुई, जिम्मेदारी देखो, ये स्थिति है, ये स्थिति है, इसकी ये गति, इस स्थिति की ये गति है, इस स्थिति की ये गति है, इस स्थिति की ये गति, और इस स्थिति की निश्चित आचरण गति। समझ में आता है। समझदारी की स्थिति बनी, समझदारी की स्थिति बनी तो मेरे पास जिम्मेदारी की गति बनी। जिम्मेदारी की गति मतलब अब ये मेरी बहन, मेरी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब अपनी चीज को स्वीकारना। क्या गति बनी, स्वीकारा। ये जब स्थिति बनी, स्वीकारना स्थिति बनी, तो अब मैं ईमानदार हो गया, मैं ईमानदार हुआ। ईमानदारी जब स्थिति बनी, ईमानदारी स्थिति बनी तो गति क्या बनी, अब मैं रोल का निर्वहन करता हूं। और जब ये गति बनी तो स्थिति क्या बनी, निश्चित आचरण। अब ये बच्चा 12 साल का भी अपने घर में बिल्कुल निश्चित आचरण करता है, होता है कि नहीं होता। तो हम बोलते हैं ये समझदार हो गया। तो हम क्या बोलते हैं, वो समझदार था इसलिए आगे की बातें हुई। ठीक है, चेन टूटी तो नहीं लगी। अभी तक हम किस बात की बात कर रहे हैं, हम क्या पकड़ने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं निश्चित आचरण सब लोग पकड़ लें। कामना क्या है, हॉस्टल के बच्चे क्या पकड़ लें, पीआरटी के टीचर क्या पकड़ लें, पीजीटी के टीचर क्या पकड़ लें, पेरेंट्स क्या पकड़ लें, पत्नी क्या पकड़ ले। मतलब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, स्थिति के बिना गति, यही दुर्गति है। स्थिति के बिना गति लाना ही दुर्गति है। फिर इसमें डर लाएंगे, लालच लाएंगे, आस्था लाएंगे, मार लाएंगे, डंडा लाएंगे या प्रवचन लाएंगे, कुछ भी लाओ, बात बनती नहीं। और बहुत बना के हमने देखी। कामना यही है, सबकी कामना यही है। क्यों कामना है, क्योंकि अस्तित्व में हर इकाई की अपनी मौलिकता है और हर इकाई अपनी मौलिकता को पाना ही चाहता है। हर इकाई अपनी मौलिकता को पाना ही चाहता है। मेरी मौलिकता क्या है, मेरे अपने मूल्य, जो 30 जीवन मूल्य हम उनको समझेंगे। जीवन क्रिया कर ले फिर हमको समझेंगे 30 जीवन मूल्य हैं। और जब तक वो 30 जीवन मूल्य मेरे आचरण से नहीं निकलेंगे, जब तक नहीं निकलेंगे, मैं तृप्त नहीं होता। क्योंकि हमने पहले भी बात की थी, एक मानव अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करे बिना तृप्त नहीं होता, होता ही नहीं। अगर आपने मान लिया ये मेरा बेटा है,
तो अगर बेटा बीमारी से ठीक नहीं होता, आप तृप्त नहीं होते, चाहे कितना काम कर लो। आपको समझ में आ गया ये मेरी पत्नी है, और पत्नी को अगर कुछ परेशानी थी, वो परेशानी ठीक नहीं होती है, आप तृप्त नहीं होते हैं, चाहे 1000 करोड़ ले आओ। तो एक मानव अपनी उपयोगिता को सिद्ध किए बिना तृप्त नहीं होता। उपयोगिता मतलब अपने मूल्यों का निर्वहन किए बिना। मूल्य मतलब मेरी मौलिकता। मेरी मौलिकता 30 मूल्यों के रूप में पहचानी गई। आगे हम लोग बात करेंगे 30 मूल्य क्या है, और केवल इतना ही दर्शन है। जब एनडीएस की बात कल करी थी, न्याय धर्म सत्य की, तो न्याय धर्म सत्य बराबर मेरे आचरण से वो 30 मूल्य, मूल्य मतलब मेरी उपयोगिता, उपयोगिता के रूप में मेरे 30 मूल्य मुझसे निकलने लग जाएं, तो वही करना होगा। ये मैं को हम लोग समझ लेंगे, मैं को समझेंगे। अस्तित्व क्या हमने समझा, लगभग ये 16वां सेशन है, इसमें से 14 सेशन तक हमने अस्तित्व क्या समझा, वही मेन चीज थी। अब इसको करने में, हालांकि आज शायद पूरा हो जाता, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, बट आज का सेशन भी इंपॉर्टेंट था। ये हम लोग कल परसों में पूरा कर लेंगे, फिर 1-2 सेशन फिर छोटे होते जाते हैं सेशन। क्यों? करने वाला पार्ट बहुत छोटा होता है, समझने वाला पार्ट बहुत बड़ा होता है, करने वाला पार्ट हमेशा छोटा होता ही नहीं। आप सोचो केमिस्ट्री को समझने में कितना समय लगता है, और क्वेश्चन को लगाने में 1 मिनट। जो समझ में आया तो करना आसान हो जाएगा। इसको कहते हैं सर इफर्टलेस इफर्ट। इफर्टलेस इफर्ट, समझने के बाद करने में कोई ताकत नहीं लगती। रोटी बनानी आ जाए, फिर रोटी बनाने में कोई ताकत नहीं। सवाल लगा मिश्रा सर को फिजिक्स लगानी, कोई ताकत लगती? कोई ताकत नहीं लगती। ताकत कहां लगती है? समझने में। समझने के बाद करना हमेशा इफर्टलेस है, और हमारी करने में ताकत लग रही है, करने में ताकत लग रही, यही थकान है। हाँ, जो हमारी थकान है ना हमारे शरीर की, वो थकान एक्चुअली शरीर की नहीं है, वो मन की और विचारों की थकान है, जो शरीर में दिखती, शरीर में दिखती है। अगर एक पहला सेशन छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से जब भी आए हैं तो हम हो सकता है मेरी गलत, कोई बात नहीं। हम यहाँ जैसे दूसरे दिन से आए हैं तो हम अपने फायदे के लिए आए हैं, अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के फायदे, अपने परिवार के फायदे, अपना परिवार भी बाद में, मैं के फायदे के लिए। उसके बाद में जैसे हम मान लिया जीने लगते हैं इसके साथ, तभी हम दूसरे को ट्रांसफर कर पाए। तो इसमें हम सेल्फिश तो नहीं हो, जब यहाँ हमारा स्वार्थी हुए बिना सारथी नहीं हुआ जा सकता। क्या बोला? स्वार्थी हुए बिना सारथी नहीं हुआ जा सकता। तो इसको कैसे समझेंगे? इसको फिर समझिए। ये जो काम है, ये काम है, एक जब बच्चा पैदा होता है, जिस समय वो बच्चा होता है उस समय उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उसको किसी के प्रति कोई दायित्व नहीं होते। उस समय लोगों के उसके प्रति दायित्व होते हैं, उस समय लोगों के दायित्व होते हैं। ये केवल मैं के लिए जी रहा होता है, और ये मैं के लिए जब तक जीता है, उसी समय मतलब पहले 18 साल में इसको समाधान मिल जाना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? जो इसको पाल रहे हैं। वो आपके साथ घटना नहीं घटी, वो घटना नहीं घटी। तो अब क्या है? अब आप किस जगह पे खड़े हुए, या हम किस जगह पे खड़े हुए? हम भ्रम पे। अब सिंपल सी बात है, आपको मान लीजिए इटालियन नहीं आती, इटालियन शुरू करेंगे तो अखबार पढ़ने से शुरू करेंगे, इटालियन की एबीसी से शुरू करेंगे? एबी से शुरू करेंगे। तो पढ़ाई शुरू होती है अपने से, स्वयं से। तो क्या होगी? स्वयं में समझना होगा, जिसको आप सेल्फिश कह रहे हैं। ये सेल्फिश नहीं है, स्वयं में समझना है। भैया खाना भी बनाना होगा। मान लीजिए परिवार में चपाती कोई नई डेवलपमेंट हुआ और चपाती बनाना सिखानी पूरे परिवार को, तो कोई एक सीखेगा ना, पहले सीखना, पहले कोई किसी एक को तो जिम्मेदारी लगी ना पड़े पहले सीखने को। लेकिन कितने को सीखने से काम चलेगा? सीखना सभी को पड़ेगा, लेकिन किसी एक को शुरुआत करनी होगी। वो शुरुआत आप कर रहे हो, शुरुआत आप कर रहे हो क्या? कि स्वयं में समझना, परिवार में जी पाए, इसलिए स्वयं में समझ रहे हैं। मैं स्वार्थी क्यों हो रहा हूं? ताकि मैं सारथी हो सकूं। स्वयं में समझना, परिवार में जीना, और परंपरा में प्रमाण। परंपरा में प्रमाण मतलब मैं मल्टीप्लाई कर पा रहा हूं, मेरे बच्चे अब इसी विधि से जिएंगे। तो परंपरा में प्रमाण का मतलब क्या हुआ? आप टीचर हो तो आपके स्कूल में मल्टीप्लाई होगा। साहब हम उस स्थिति में हैं, कि हम हर साल
2000 बच्चे पढ़ाते हैं, कुछ काम नहीं करना है। ये रूम केवल अगले साल तक हमको सबको ताकत लगानी है, और अगले साल केवल ये रूम जितनी सीटें हैं उतने पेरेंट्स से भर देना है, बस इतनी हमारी ताकत लगानी, बस विश्वास, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगले साल जून में जब हम खड़े हों तो ये रूम पेरेंट्स से भरा हुआ हो, केवल 40-50 बस। साहब वो कहानी ऐसे बढ़ेगी आप सोच नहीं सकते। तो 3 स्थितियां हैं, जब स्वार्थी की आपने बात की, 3 स्थितियां हैं। स्कूल चला रहा हूं, ठीक, अब मैं 3 तरीके से देखूं। स्कूल में मैं को देखूं, एक कि मैं स्कूल चला रहा हूं, मैं अगर देखूंगा तो मेरा ध्यान पूरा कहां जाएगा, मैं की तरफ, पहली स्थिति। तो मैं क्या बोलूंगा, स्कूल जाए भाड़ में, किसका पूरा होना चाहिए, मैं का पूरा होना चाहिए। तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा नहीं, तुम आओगे तो मैं तुमसे बात करूंगा सीधे मुंह नहीं, मैं सबको क्या यूज करूंगा, एज अ टूल। ये टूल है और किसका फायदा होगा, मैं का। तो अब मुझे बताओ मेरा किस किस से विरोध होगा, सबसे। अब मैं अपने आप को स्कूल मानता हूं, मैं अपने आप को क्या मान लिया मैंने, मैं नहीं, मैं स्कूल हूं। अब स्कूल के अंदर किससे विरोध रह गया, किसी से नहीं, क्योंकि स्कूल के अंदर मुझे एक दूसरे से रिश्ते समझ में आने लग गए और एक दूसरे से उपयोगिता पूर्वकता समझ में आने लग गई। स्वार्थ गया एक लेवल का, गया, लेकिन अभी भी बगल वाले स्कूल को मैं छीन सकता हूं, अभी भी बगल वाले स्कूल के मैं बच्चे काट सकता हूं, अभी भी बगल वाले स्कूल की जड़ में पानी डाल सकता हूं, क्योंकि मुझे क्या समझ में आता है, केवल स्कूल समझ में आता है। नंबर वन बनाना है मुझे क्या बनाना है, नंबर 1 बनाना है। तीसरा, मुझे समझ में आता है क्या, अस्तित्व, मुझे समझ में आता है समाज, मुझे समझ में आता है समाज के अंदर शिक्षा का रोल और शिक्षा के अंदर स्कूल का रोल। अब मैं स्कूल चलाता हूं इसलिए कि मैं एक ऐसा स्कूल चलाऊं कि मैं ऐसी प्रेरणा बन जाऊं कि पूरी दुनिया भर के स्कूल ऐसे ही चल जाएं। अब किससे विरोध बचेगा, लेकिन शुरुआत कहां से करनी होगी, शुरुआत भैया यहीं से करनी होगी। खत्म कहां करोगे, कहानी ये है, खत्म कहां करोगे, कहानी ये है। गांधी जी भी चड्डी में टट्टी करते पैदा हुए थे, कृष्ण भी चड्डी में टट्टी करते पैदा हुए थे, खत्म कहां हुए, ये कहानी, ठीक है। तो शुरू वहीं से होगा, सबको मां का दूध चाहिए ही होगा, ऐसा कोई नहीं होता जो बिना मां के दूध के जी जाए। खत्म कहां करेंगे, जिंदगी ये कहती। तो बात क्या हुई, अगर आप देखेंगे तो व्हाट वी आर ट्राइंग, अभी हम क्या ट्राई कर रहे हैं, अभी हम ये केवल ट्राई कर रहे हैं, अगर मैं की बात करूं, सनी गुप्ता की बात करूं, तो हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम अब ये ट्राई नहीं कर रहे कि हम दिल्ली में स्कूल बनाएंगे। दिल्ली में स्कूल बनाने का मतलब क्या, बना सकते हैं, दिल्ली में फीस ज्यादा मिल सकती है, दिल्ली में फीस जल्दी मिल सकती है, दिल्ली में ज्यादा नाम हो सकता है, दिल्ली में एक नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन वो सब किसको मिलेगा, मैं को मिलेगा, ठीक। लेकिन मुझे पेरेंट वहां पर 1100 मिलेगा, मैं वहां पर ये नहीं बना पाऊंगा। तो क्या सोचा कि आपका उमा देवी चिल्ड्रंस अकेडमी मोहम्मदी ब्रांच सेंटर रहेगी और अगले इधर उधर 40 किलोमीटर के एरिया में 8 स्कूल बनेंगे। एक गोला में बन रहा है, कुंभी में आज, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग सभी को, कुंभी फैक्ट्री में हम लोगों ने लैंड आज ले ली है और 2 सालों में आपको वहां पर, आज बैनामा हो गया उसका, 2 सालों में कुंभी फैक्ट्री में हमको उमा देवी चिल्ड्रंस अकेडमी की ब्रांच दिखेगी, कुंभी में दिखेगी, आसपास में हमको 8 स्कूल दिखेंगे। टारगेट अगर, हाँ, पोया भी उसमें से एक है, पोया भी उसमें से एक है, आएगा ही आएगा। तो अभी टारगेट क्या बना, टारगेट ये बना कि हमको अगले 10 साल में इस एरिया के, जिस एरिया में हैं, यहां के हमको 15,000 बच्चे पढ़ाने, मतलब 30,000 पेरेंट हमारे पास होने चाहिए। अब 15,000 बच्चे और 30,000 पेरेंट क्यों होने चाहिए, इसलिए 30,000 पेरेंट और 15,000 बच्चों की बात करें आसपास में, कि अगर हम पूरा फैल के काम करेंगे तो हम एग्जाम्पल नहीं शो कर पाएंगे। अब हम एक एरिया में हैं, तो एक एरिया में हम 30,000 पेरेंट कुछ बात करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो कंड्यूसिव जगह में, एक्सपेरिमेंट कभी भी छोटी जगह में होता है, तो इस छोटी जगह में हो सकता है अगले 25 साल में हम इस पूरे एरिया के जीने के स्वरूप को ही बदल दें।
ये एरिया कैसे सोचता है वो बदल दें, ये एरिया कैसे चलता है वो बदल दें, ये एरिया कैसे खाता है वो बदल दें, ये एरिया कैसे जीता है वो बदल दें, इस एरिया में शादी कैसे, और बदल ही जा सकता, बच्चे ही तो बदलेंगे, बच्चे ही तो बदलेंगे। तो हमने कहा 25 साल हम सब लोग हैं यहाँ, आप भी हैं, चिंता मत करिए। हाँ, और जीवन रूप में तो है ही है, मान लो चले भी गए शरीर रूप से, जीवन रूप में तो है ही है। हालांकि ये शरीर यात्रा में भी लगभग 25 साल हम सब लोग हैं, कोई अनहोनी घटना ना घटे तो ये स्थिति हम लोग इसी शिविर यात्रा में देख के जाएंगे कि मोहम्मदी एरिया में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को बना के हटेंगे यहाँ से कि मानव अपने उपयोगिता से ही तृप्त होता है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था यहाँ से बना के उठेंगे कि इस एरिया का बच्चा जब बाहर निकले तो ये कहे कि स्कूल ऐसे ही चलते हैं। और कहाँ कहाँ के स्कूल ऐसे चले, हमेशा कैसे चले, तब ना कहोगे विश्व गुरु। ऐसे क्या टेक्नोलॉजी बना के विश्व गुरु बनोगे, एक रोबोट बना के कुत्ते वाला। अब जो बोलो कुत्ता वाला चाहिए। हाँ? ठीक है, तो आज प्रश्न मुक्ति सत्र रहा। आज हम लोग आगे नहीं बढ़े, लेकिन ठीक है, अच्छी बातें हुई। ठीक है, चलो, थैंक यू।